मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही झूठ का नकाब गिरेगा 10 लोग तेरे पैरों में होंगे। ये वो चेहरे हैं जो सच को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इनका सच फूटेगा और ये सभी नंगे खड़े होंगे। सोचिए, जब यह लोग अपनी असलियत से बेनकाब होंगे तो उनकी चीखें सबको सुनाई देंगी। ये ना केवल उनकी हार होगी बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी। अब कोई बचने वाला नहीं। हमारे समाज में झूठ और धोखे का जो जाल फैला हुआ है वह अब टूटने वाला है। ये वो समय है जब सच्चाई की आवाज को सुनने का वक्त आ गया है। जब हम अपने चारों ओर नजर डालते हैं तो हमें ऐसे कई चेहरे मिलते हैं जो अपनी असलियत को छिपाने में लगे हैं। लेकिन याद रखिए, सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे वो कितनी भी देर से क्यों ना आए। आज का दिन इस बात का गवाह बनेगा कि झूठ कितनी भी बड़ी दीवार क्यों ना खड़ी करे, सच्चाई उसे तोड़कर बाहर आएगी। इसलिए तैयार रहिए, क्योंकि जब यह सच सामने आएगा तब दुनिया की नजरें इन चेहरों पर होंगी और तब यह लोग सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि समाज के सामने भी नंगे खड़े होंगे। अब वक्त है जागरूक होने का। सच की आवाज बनिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि जब हम सब मिलकर सच्चाई के लिए खड़े होते हैं तो कोई भी झूठ हमें हरा नहीं सकता। आओ इस बदलाव का हिस्सा बने। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आया है। अब वही लोग आपसे बात करने का बहाना बनाएंगे, आपके अगल बगल मक्खी की तरह भिन भिन करेंगे, क्रेव करेंगे, डेस्पिरेट हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आया है। कुछ ऐसे लोग जो मौके की तलाश में हैं कि कब आप उनसे बात करें। आपको ना इनकी आंखों में जैसे मुझे लग रहा है, ना इनकी आंखों की जो चमक है, ना उसे साफ साफ पता चलेगा। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, साइकिक है तो आपको पता चल जाता है। आपके पास कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि ये जो लोग हैं ना, ये मुझसे बात करने के लिए पागल हो रहे हैं, पगलेट हो चुके हैं। इनको चाहिए कि मैं इनसे बात करूंगा। और यहाँ पर डिवाइन आदिशक्ति आपको बताना चाहते हैं, आप लोग किसी टेंपल वगैरह में गए थे, मंदिर वगैरह में गए थे, वहां पर आपने कुछ मांगा है, अपने ईश्वर से कुछ दुआएं मांगा है, वो चीजें स्वीकार हो रहे हैं। सबसे पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद करिए, उन्हें थैंक यू बोलिए। जो कुछ आपने मांगा है ना, एक एक करके आपको आने वाले टाइम में, अपकमिंग फ्यूचर में वो सब कुछ ऐसे कंप्लीट होते हुए आप नाटिक लगा लो। मैं यहाँ पर देख रहा हूं जैसे कि आपने कोई विशेष मांगी है। चलो सामान लेते हैं कि आपने 10 कुछ ऐसी चीजें मांगी हैं। उसको ना लिख लीजिए और एक एक करके आने वाले टाइम में ना आप उसे ऐसे क्रॉस करोगे। वाओ, ये तो कंप्लीट हो गया, वाओ ये भी कंप्लीट हो गया। ऐसे आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। इतने पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की नजरें मैं आप पर देख रहा हूँ जो टिकी हुई है। ये जो लोग हैं, कहता हूँ फैमिली का औकत कुछ या कह लो है। यहाँ पर मैं फैमिली बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, रिलेटिव्स बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, जिनको आपके गीत सीख ही कहते बहुत काम है। शायद आपकी फैमिली पर बहुत ज्यादा नजर है, आप पर बहुत ज्यादा नजर है। और ये कुछ ऐसे लोग हैं ना, इनको इत्यादि, जिनको नीड है गाइस, इनको हेल्प चाहिए। ये आपसे हेल्प चाहते हैं, ये आपसे, इनको मतलब जरूरत है इस टाइम पर आपकी। लेकिन उस टाइम पर क्या, जब आपको इनकी जरूरत थी, जब आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई आए, आपको नीड थी। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा एक, मतलब कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्म होना, एक चेंज आना, कुछ अचानक से हो जाना। कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो अचानक से हुई थी। आप इन सब के लिए तैयार नहीं थे पूरी तरह से। ये ईश्वर की तरफ से कहते हैं ना कि जब होता है अचानक से कुछ तो हुआ है। कुछ तो ऐसे मुझे लग रहा है। आए दिन इस येच के 7 महीने के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था, जो आपने मतलब मनाया नहीं था कि ये हो सकता है। मुझे यहां पर ये दिख रहा है कुछ हुआ था आपकी लाइफ में। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन 222। प्लीज आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहां पर हाईली स्ट्रांग मैसेज आया है। डिवाइन आदिशक्ति की तरफ से आप टूट चुके थे, आप हार चुके थे। कुछ ऐसी चीजें हुई थी आपके घर से, कोई जैसे कि दूर हो गया, कोई कहीं पे और जाकर शिफ्ट हो गया, कहीं वो दूर जाकर रहने लगे। और मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि कुछ लोगों ने ना, यस, कुछ फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आसपास के जो लोग हो सकते हैं, जैसे अब वो बहुत ज्यादा बातें करते थे आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, जैसे मजाक बनाना कि बेसिक का हाँ, कुछ ऐसी चीजें करना। सामने तो इनकी औकात नहीं थी, लेकिन पीठ पीछे ये लोग बहुत सारी चीजें करते थे। वो चीजें आपके मतलब नॉलेज में आती थी, आपके समझ में आती थी। आपको आकर कोई बोल देता था कि ऐसी हो रहे हैं,
कुछ तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, कुछ ऐसे कि कोई कहीं पर मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि कोई कहीं कुछ ऐसा चीज हुआ था जिसकी वजह से ना आप काफी ज्यादा मतलब डिप्रेस वाली एनर्जी में थे, परेशान थे, कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी आपकी लाइफ में। हम प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन बहुत स्ट्रांग आए हैं। जो आप मुझे लग रहा है आप इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे और ये हुआ था। कोई भी ऐसी चीजें फाइनेंशियली कंडीशनर कुछ ऐसी हो गई थी, कोई घर से कहीं चला गया था, अचानक से वह रूठ के कहीं चले गए थे, कुछ ऐसी चीजें हुई थी। हम तो यह दो चीज यहाँ पर आप अपनी तरफ से कुछ भी देख लीजिए, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि फैमिली में कुछ हुआ था जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान थे। और आसपास के जो लोग थे ना, देखिए ये ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप लोग का जो एक स्टैंडर्ड मैं यहाँ देख रही हूँ, काफी ज्यादा क्लास आप लोग हो सकते हैं, काफी अच्छे पढ़े लिखे फैमिली से आते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, आपका एक स्टैंडर्ड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। तो ये लोग उस टाका झांकी में थे कि कब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो कि हम भी बातें बनाएं। तो हुआ अचानक से कुछ तो ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से कुछ आसपास के ये फैमिली मेंबर्स, वो सो कॉल्ड फैमिली मेंबर्स, जिन्होंने इस चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने बोला, तो यहाँ पर कर्मा आ रहा है इनका कर्मा मैं देख रहा हूँ। इनका कर्मा ये है कि यह लोग अब आपके आगे हाथ फैलाना चाह रहे हैं, आपके सामने आपके पैरों पर गिरने वाले हैं। ये लोग यहाँ पर स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है गाइस, जो लोगों ने, जिन भी लोगों ने आपकी फैमिली के साथ या आपका मजाक बनाया था ना, एक टाइम पढ़िए, अब इनको नीड है। ईश्वर जब कर्मा करता है ना तो ऐसे ही करता है, इनको नीड है आपकी, ये आपके पैरों में भी गिर जाएंगे। इनको अपना कहा ओ माय गॉड ट्रिपल, ये आपको स्टेबल अपनी लाइफ में देख रहे हैं। इनको ये, इनके अंदर बहुत ज्यादा मैं डेस्पिरेट वाली एनर्जी देख रहा हूँ, ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं, आप ये चिंता की जो कर सकते हैं। उस टाइम पर इस पर्सन ने ना, जो फैमिली मेंबर्स है, बहुत ज्यादा आपका मजाक बनाया था, आपकी कंडीशनल का बहुत ज्यादा मजाक। कुछ तो ऐसे हुआ था आपकी लाइफ में, मैं यहाँ पर देख कोई ट्रेवर मोमेंट हुआ था, अचानक से कुछ कर्मा आपने भी देखो। कहते हैं ना कि पिछले जन्म का कर्मा अगर क्लींस नहीं करते हैं तो वह ईश्वर करता है, वह कभी भी कहीं पर भी होगा, लेकिन होगा जरूर। तो कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपने तो अपना कर्मा अच्छे से भुगत लिया, लेकिन उन लोगों में जो कहते हैं ना कि हाथ धोया गया था, उस चीजों में जो लोगों ने बहुत सारी चीजें, ये उस ताक में थे, ये लोग उस ताक झांक में रहे थे कि कब ऐसा कुछ हो कि हम भी बातें बनाएं, हमें भी मौका मिले जाए। क्योंकि ये आपको ना काफी ज्यादा, यस आप लोग काफी ज्यादा अच्छे फैमिली से मुझे लग रहे हैं, काफी ज्यादा पढ़े लिखे फैमिली से लग रहे हैं, स्टैंडर्ड फैमिली से, आपकी समाज में बहुत ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट है, प्यार है, आपको लोग बहुत ज्यादा अपनी आंखों, तो ये बिना कुछ मुझे सारे तो नहीं, कुछ ऐसे आउट ऑफ जेलसी लोग लग रहे हैं जो काफी ज्यादा आपसे जेलस है, इनसिक्योर है। ये उसी ताक झांक में थे कि कब ऐसा कुछ हो और हम अपनी जो अंदर की जो है ना करवाहट, उसको बाहर निकाले। आज वही लोग आपके पैरों पर भी ये लोग गिरने के लिए तैयार हैं। ये लोग कुछ भी करना चाहेंगे, लेकिन आपको अपनी लाइफ में देखना चाहेंगे। इनको पता है कि आप ही एक ऐसे हैं जो इनकी हेल्प कर सकते हैं। ये ईश्वर का कर्मा है। ईश्वर जब कर्मा देता है ना तो ऐसा ही देता है। ये लोग ओ माय गॉड, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, गाइस आप पर नजर रखते हैं हर वक्त, हर क्षण। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी समझ पा रहे हैं ये कौन से लोग हैं। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज को मैं देख रहा हूं। एक ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आएगा जो आपने सोचा नहीं होगा, जिसकी मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे ईश्वर ताजपशी कर रहे हैं, आपको ताज पहना रहे हैं। वो जो डायमंड वाला ताज है ना, वो आपको पहनाया जा रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं। इनकी मैं देख रहा हूं ना, ये जो लोग हैं ना, मैं जैसे देख रहा हूं, इनकी आंखों में पता चल रहा है आपको, इनको इनकी आंखों को जैसे आप लोग इनकी आंखों का जो चमचम है ना, वो समझ रहे हैं कि ये लोग ना चाहते हैं, किसी तरह का मदद चाहते हैं आपसे, कोई हेल्प चाहते हैं आपसे, और आप लोग ओह माय, आप लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं। आपको वह सारी चीजें याद आ जाती है, वह पुरानी चीजें आपको, मतलब आप लोग काफी ज्यादा मुझे लग रहा है कि अच्छे हैं, मतलब इनोसेंट है, आप लोग बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, लेकिन लोगों को माफ नहीं करोगे। आप जो कोई भी लोग है जिसने हमेशा आपका मजाक ही बनाया है, और एक टाइम पर वह सेंसिटिव चीज जो आपकी लाइफ में हुआ था,
उस चीज का मजाक बनाना, ये चीज आप भूल नहीं पा रहे हैं। और यह लोग ना देखिए, ईश्वर का कर्मा ऐसा होता है जो डिवाइन बीइंग होते हैं ना, उनके साथ अगर किसी भी तरह का मजाक किया जाए, कुछ भी ऐसी गलत चीजें किया जाए तो ईश्वर उसे माफ नहीं करते। मुझे लगता है यही इनका कर्मा है कि आज इनको आपकी जरूरत है। ये लोग ताका झांकी कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं कि कैसे आपकी लाइफ में एंटर किया जाए। ये बहुत नेगेटिव लोग मुझे लग रहे हैं। ये फैमिली के लोग हो सकते हैं गाइस। यहां पर मुझे फैमिली, क्योंकि यहां पर घर मुझे बहुत ज्यादा दिखा है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा आपके बारे में गलत शलत बातें करी हैं, आपका मजाक बनाया है, आपके मतलब कुछ ऐसे जो टावर मूवमेंट हुआ था उस कंडीशनर का मजाक बनाया, उस चीज को भी बहुत ज्यादा जैसे कि मजाक में लिया गया। आज इनका जीवन मुझे मजाक लग गया है, मजाक हो चुका है। पूरी तरह से ये टूटे हुए मुझे लग रहे हैं। इनको आपकी जरूरत है और आप इनकी हेल्प नहीं करने वाले, क्योंकि आप इनसे, मुझे लग रहा है ना, आप इनसे नफरत करते हैं। आप इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। ईश्वर जब कर्मा करता है ना, ऐसा ही करता है। कुछ ऐसे लोग हैं ना जो काफी डिस्टर्ब मुझे लग रही है। आपको दिख रहा है, इनकी आंखों से दिख रहा है। हाँ, आप उनके सामने कुछ नहीं बोलते, आप उनके साथ कोई मतलब ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, आप उनका कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से जैसे हाँ माफ किया, लेकिन अब थोड़े से मुझसे दूर रहो, डिस्टेंस में रहो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसी चीजें यहां पर मुझे दिख रहे हैं। ईश्वर आपको संपन्न कर रहे हैं, ईश्वर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला रहे हैं, ईश्वर आपकी लाइफ में काफी सारे पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं। ये अपकमिंग फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है। मुझे यहां पर स्ट्रांगली दिख रहा है। बहुत सारे लोग ये कमेंट करने वाले, क्योंकि यहां पर मुझे बहुत ज्यादा ये हाईलाइट हुआ है। स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आया है। आज जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, डिवाइन आदि शक्ति की तरफ से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई थीं जिसकी वजह से आप पूरी तरह से टूट चुके थे, बिखर चुके थे। आपको जैसे समेटने में काफी टाइम लगा, लेकिन आप खुद को तो आपने समेट लिया। ईश्वर ने आपको तो समेट दिया, लेकिन उस टाइम पर उस चीज का जो लोगों ने मजाक बनाया है ना, उस सेंसिटिव चीज का जो लोगों ने मजाक बनाया ना, आप उस चीज को नहीं छोड़ने वाले। और ईश्वर कैसे बदला ले रहे हैं, यह देखिए कि वही लोग आपके पैरों में झुकने वाले हैं। वही लोग आपके पैरों पर झुकेंगे और आपसे माफी मांगेंगे, और इनको चाहिए कि आप अब इनकी हेल्प करें। जब इनको जरूर आपको जरूरत थी तो यह लोग तो डिस्टेंस हो चुके थे, आपसे दूरियां बना रखा था और उस चीज का इन्होंने मजाक बहुत बनाया था, लेकिन आज इनको आपकी जरूरत है। स्ट्रेंगली मैसेज आया। आने वाले टाइम में कुछ ऐसे लोग आपके आगे हाथ फैलाने वाले हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लगा कि आप लोग कर भी दोगे हेल्प, क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं है, आप इस चीज को देख नहीं सकते। डिवाइन बीइंग है, आखिर आप मान ही जाओगे। आप बहुत यहां पर क्लियर मैसेज आ रहा है। ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं या आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप लोग कहते हैं ना कि ईश्वर करते हैं, यह कर रहे हैं आपके ईश्वर। उन लोगों का ना समझ लीजिए, घमंड चूर चूर कर रहे हैं, ईश्वर उनका गुरूर चूर। यहां पर मैसेज भी सामने एकदम फ्रंट में यह मैसेज आया, यू मैच देयर ईगो। आपने किसी के ईगो को चूर चूर कर दिया, घमंड को चूर चूर कर दिया है। आज वही लोग आपके सामने गिड़गिड़ाने के लिए आ रहे हैं, आपके सामने माफी मांगने के लिए ईश्वर मजबूर कर रहे हैं। इनको कुछ ऐसी चीजें, इनको पता है, इनके मतलब मन में यह चीजें हैं, डिवाइन बीइंग के अलावा कोई नहीं है। अपना इनको एहसास भी हो रहा है, अपनी गलती का भी एहसास, और मुझे लग रहा है बहुत सारी चीजें करी है। चीजों को जैसे बढ़ा चढ़ा के बोलना, बढ़ा चढ़ा के करना, जो भी नहीं हो आपकी लाइफ में उस चीजों का भी करना। आपने हो सकता है किसी तरह के कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, कोई प्रॉपर्टी से लेन देन कुछ चीजें करी है, कुछ आपके माइंड में आया है कि मुझे यह चीज करना है, यह चीज होगा मेरी लाइफ में ऐसा। यहां पर मुझे यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, आपका फायदा दिख रहा है, वह चीज आप कर रहे हैं, या बहुत जल्दी अपकमिंग फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। गाइस, यहां पर सूर्य की एनर्जी है, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। चीजें अचानक से, मैंने कहा ना, 10 चीजें तय है। 10 चीजें आपने जो जो मांगा है वह ईश्वर आपका संपन्न पूरा करना चाहते हैं, तो वह चीजें अचानक से आपकी लाइफ में होगी। अचानक से ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक बबल है,
उस बब्बल में आपकी एंट्री होते ही काफी ज्यादा अच्छी लाइफ आपको मैं देख रहा हूं। आप लोग काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट मुझे दिख रहे हैं। आप अपने दम पर काफी चीजों को प्रूव कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को समझ रहे हैं डीपली। किसने मेरी हेल्प करी, किसने मेरी मजाक बनाया, किसने क्या किया, और ईश्वर ऐसा कर रहे हैं ना। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वह ऐसा कर रहे हैं जैसे वह गुहार लगा रहे हैं। आपको ताजपशी किया जा रहा है। बहुत ज्यादा यहां पर मैं देख रहा हूं जैसे लोग आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। कुछ आउट ऑफ जेल्स ही जो लोग थे ना, जिन्होंने और लोगों को भी भड़काने की कोशिश करी थी, वो तो जलजल के मुझे लग रहा है ना काले हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग, उनकी मतलब काली यहां पर रंग देख रहा हूं। जैसे उनका कॉम्प्लेक्स है वह और ज्यादा डार्क होता जा रहा है। उन पर शनिदेव बहुत ज्यादा भारी हो रहे हैं क्योंकि वह आपको अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अच्छा करते हुए देख रहे हैं। रिस्पेक्टेड पोजीशन यहां, ओ माय गॉड। देखो आपकी डेस्टिनी बदल रही है गाइस। आपकी डेस्टिनी पूरी तरह से बदल रही है। आपने हो सकता है कभी गुस्से में कुछ कहा था कि मेरे साथ तो यही होता रहता है, वही होता रहता है। आपकी किस्मत बदली जा रही है। ईश्वर आपकी किस्मत को बदल रहे हैं। सबसे स्ट्रांग यहां पर जो मैसेज है ना, सबसे स्ट्रांग उन लोगों को आपकी जरूरत होने वाली है जिन लोगों ने आपका मजाक बनाया था। वह लोग आपके पैरों पर गिरने वाले हैं। वो लोग आपसे आकर नीड करेंगे, आपसे मतलब माफी मांगेंगे। आपसे इनको चाहिए कि आप इनकी हेल्प करें। इनकी लाइफ में कुछ भौचाल आया हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ आप ही इन्हें बचा सकते हैं। आप ही इनकी मदद कर सकते हैं, और यह कोई भी मदद हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनली कोई भी मदद, फाइनेंशियली, इमोशनली कुछ भी ऐसा मदद, या आप इनका कोई काम अटका पड़ रहा है, वह कंप्लीट आप ही करवा सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीजें, क्योंकि यहां पर मैं यह चीज देख रहा हूं, आपके थ्रू ही वह चीजें होगी, नहीं तो नहीं होगी। जब तक आप नहीं चाहोगे वह चीजें कंप्लीट इनकी नहीं होगी। और ये चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं। आज इनको शर्म भी आ रही है, आपको देखने में भी बहुत शर्म आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो हरकतें करी हैं, जो चीजें करी है, वह माफी के तो लायक बिल्कुल भी नहीं है, माफी के लायक नहीं है। लेकिन आपका दिल ऐसा है कि आप माफ कर दोगे। लेकिन यह अपने ही जैसे आंखों में नाशर्म से मरे जा रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है, आपको ज्यादा इतना सोचना समझने, इनकी आंखों में ही पता चल जाएगा कि ये अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, इनको जरूरत है। मैं यहां पर करंट नहीं देख रही हूं, अपकमिंग फ्यूचर में काफी अच्छा आप लोग कर रहे हैं। काफी ज्यादा यहां पर मैं ब्राइट एनर्जी में देख रहा हूं आपको, काफी ज्यादा ब्राइटनेस आपकी लाइफ में देख रही हूं। जैसे लोग, ओह माय गॉड, कोई ऐसी रिस्पेक्टेड पोजीशन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मिलने वाला है। यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति, बहुत ज्यादा स्टेबल है अपनी लाइफ में, जिसे किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है, जो हर तरह से संपन्न है। मैरिड लाइफ इनकी बहुत अच्छी होने वाली है। इनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशनल बहुत अच्छी, और यह अपकमिंग फ्यूचर में होगा। हो सकता है अपकमिंग फ्यूचर में आपको 444 बहुत ज्यादा दिखाई दे, क्योंकि स्टेबिलिटी का यह नंबर है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, और यह ऐसा नहीं है कि आज है तो कल चले। अनंत काल तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि ग्रीन कलर की बटर ओ हो, तो आपको यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है कि आपको बटरफ्लाई या रंबो दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होगी अपकमिंग फ्यूचर में, जो आप शायद, मुझे लग रहा है कि झूम उठोगे, नाच उठोगे। ये आने वाले टाइम में रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी गाइस, क्योंकि आप अपनी लाइफ में संपन्न बन रहे हैं। बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति, जिसके पास किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। वह लोगों की उसके पास इतना है कि वह लोगों की हेल्प करें, लोगों की मदद करें। वैसे आप ऑलरेडी यहां पर नाम है लो एनर्जी, बिल्कुल भी आज कैच नहीं कर, बिल्कुल भी पिक नहीं। आप काफी ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी में हैं, पावरफुल एनर्जी में हैं। काफी मैं यहां पर चार्मिंग एनर्जी पिक कर पा रहा हूं आपकी। लोग आपको बहुत ज्यादा चार्मिंग समझते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड समझते हैं। तो स्ट्रांग पर्सनैलिटी में हैं आप लोग। बहुत ज्यादा आपको पसंद किया जा रहा है, काफी ज्यादा आपको एडमायर किया जा रहा है। मैं यहां पर देख रहा हूं जैसे आपकी डेस्टिनी बदल रहे हैं। आपने कुछ और सोचा था कि मेरी लाइफ ये है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन ईश्वर अचानक से आपकी लाइफ में जो चेंजेस करने वाले हैं, उससे जो बदलाव करने वाले हैं ना, वह आप हक्के बक्के होने वाले हैं। आप कहोगे, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था।
ये तो मेरी डायरी में भी नहीं लिखी थी, ये मैंने कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था। ये क्या हो गया? तो यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा एडमायर पर्सन जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मुझे पता नहीं, ये भी लग रहा है कि ये जो लोग हैं नैना, जो क्लींजिंग लोग हैं, जो लालची लोग हैं, जिनको तभी आपकी याद आती है जब इनको हेल्प चाहिए होता है। मुझे सबसे गंदा घटिया यहां पर यही चीज लगा। ये जो लोग हैं ना, इन लोगों को ना हमेशा से आपसे जेलसी रहती है, जलन रहती है। इन्होंने आपकी लाइफ में कुछ तो देखी है। मैं बहुत सारे लोग कहोगे कि एक ही चीज को बोला गया है, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कुछ ना ऐसी चीजें हुई हैं अपकमिंग पास्ट में या पास्ट में। आपकी लाइफ में जो सेंसिटिव था, जो सही नहीं था, जो आपकी लाइफ का सबसे मतलब लोएस्ट फेस था, उस टाइम का इन लोगों ने मजाक बनाया है। उस चीज को बहुत ज्यादा अखड़ा व फरी मचा दी, बहुत सारी चीजें, और जैसे कि 10 चीजों को ऐड करके बताया, इनका मजाक बना दिया है। ईश्वर ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा है, ऐसा कुछ यहां पर मुझे दिख रहा है। अब आप अपनी लाइफ में तो अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनकी लाइफ अनबैलेंस होती जा रही है। ये काफी ज्यादा मुझे लग रहा है कि करंट में मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, किसी को हेडेक हो रही है, किसी को सिर में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, गुड़गुड़ किसी के मचे हुए हैं, ऐसा भी यहां पर दिखाई दे रहा है। गाइस सीरियसली आप लोग की जो आने वाला फ्यूचर है, जो अपकमिंग फ्यूचर है, काफी ज्यादा अच्छा। मैं यहां पर आप लोगों को सुखी देख रहा हूं, जैसे आपकी फैमिली सर्कल बदल रही है। आप अपने फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, ओ माय गॉड, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आपसे कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ ऐसा चीज आप लोग करने वाले हैं। सब के सब जैसे आपसे कुछ सीख ले रहे हैं। आपके यहां पर जैसे लग रहा है, मैंने जैसे कहा कि डेस्टिनी बदल रही है, जैसे ईश्वर सच में आपकी डेस्टिनी को बदल रहे हैं। मैं यहां पर बहुत क्लियर मैसेज देख रहा हूं। आप काफी ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। ओ माय गॉड, तो लग्जरियस लाइफ आपकी हो रहे हैं। लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, लोग आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट आई है। और यहां पर यह भी दिख रहा है, वो जो जेलस पर्सन है ना, बहुत ज्यादा जैसे इनके हेल्थ में किस तरह की कुछ गिरावट मैं देख रही हूं। कुछ तो इनके साथ हुआ है, करंट में मुझे दिख रहा है, जैसे हेडेक हो रहे हैं, सिर में दर्द है या पेट में इनके दर्द है। दर्द का बहाना करके यह लोग लेटे हुए हैं, कुछ ऐसी चीजें दिख रहा है। और यहां पर यह भी मैसेज आया कि आप लोग काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। आने वाले टाइम में आप लोग अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हैं, अपने आप को काफी ज्यादा टाइम देने वाले हैं, अपने लिए काफी ज्यादा समय निकालने वाले हैं, काफी ज्यादा अट्रैक्टेड बन रहे हैं। अगर आप लोग मेल हैं ना, तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, और अगर आप लोग फीमेल हैं तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत चार्मिंग है। हर कोई इजीली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा आपका लाइफ होने वाला है। मक्खी की तरह भिन भिन करने वाले हैं। वह नेगेटिव लोग, उनका नाम मैंने मक्खी यहां पर रखा है क्योंकि ये लोग ना नेगेटिव हैं, और इनको चाहिए, आपसे नीड है हेल्प की, तो ये मंडराएंगे तो जरूर। अब ये आप पर ईश्वर ने छोड़ा है कि आप इन्हें माफ कर देते हो, इनका कार्य सिद्ध करते हो या क्या करते हो, लेकिन ये आएंगे तो जरूर। ये मक्खी जो है ना, ये भिन भिनाएंगे तो जरूर। इनको चाहिए तो चाहिए, आपसे हेल्प चाहिए। इनको पता है कि डिवाइन बीन ही हेल्प कर सकते हैं, और आप करोगे भी, पता नहीं क्यों। मुझे आपकी एनर्जी ऐसे लगे जैसे आप कर दोगे, लेकिन ये लोग आएंगे तो जरूर अभी से कुछ कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा हिंट आपको दे रहे हैं कि चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, वापस से सारी चीजों को। ऐसा आपको कहीं ना कहीं से भाव आ रहा है, कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, या आपको आगे कोई बता रहा है कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ना, बहुत स्मार्ट है, ये मास्टर माइंडेड है। ये उन लोगों के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में, मतलब पहले बुराइयां करते थे, आप भलाई कर रहे हैं, तो आपको जाकर ये जो पर्सन है आपको बताया कि इसने तो आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करी हैं। ये ऐसा मास्टरमाइंड, ऐसा गेम खेल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो ये चीज यहां पर, हाँ, ओ माय गॉड, फिर से अचानक से चार्मिंग को काफी ज्यादा चार्मिंग, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आने वाले हैं। काफी ज्यादा यहां पर मैं देख रहा हूं स्ट्रंग पर्सनालिटी में आप लोग आने वाले हैं। आप लोग ना काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होते जा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा अपनी तरफ चीजों, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। जो भी आज इस वीडियो को सुन रहा है ना, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगने वाले हैं।
ये समझ लीजिए, इस चीज को कहीं पर लिख लीजिए या कहीं पर ना, इसे अपने माइंड में बिठा लीजिए। आने वाले टाइम में ना आप काफी ज्यादा मुझे एम्परर की एनर्जी में लग रहे हैं, राजा या महारानी की एनर्जी में लग रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं इन अ पासवर्ड हाई पॉजिटिव वे। मुझे शुगर को ट्रीट करना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो है सो है। तो आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे यहां पर कुछ बदलाव आ रहे हैं, और ये जो बदलाव है ये आपके ग्रोथ के लिए, आपके अच्छे के लिए है, और ये पॉजिटिव ही लग रहा है। मुझे कोई नेगेटिव यहां पर वाइब्स नहीं आई हैं, क्योंकि यहां पर इसी के साथ 96 एंड्स नंबर है और 96 खुशियों की तरफ इशारा करते हैं, और वह जो खुशियां हैं वह बहुत तेजी से आपकी तरफ आएंगी। तो ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है गाइस। सच में आपकी तरफ ना कुछ ऐसे आउट ऑफ जेलसी लोग हैं जो अभी से ही ना जैसे जेलस हो रहे हैं, चल रहे हैं। मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है आपके प्रति, अपने मन में आपके प्रति घृणा पाल रहे हैं। ये हमेशा से आपसे जलते आए हैं, हमेशा से ही प्लान प्लॉट करते आए हैं। आप हमेशा से अपनी लाइफ में स्टेबल रहे हैं, हैप्पी रहे हैं। अब ये मत कह देना कि हम अंबानी करोड़पति नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन संपन्न रहे हैं। फैमिली बहुत अच्छी है, काफी ज्यादा स्टैंडर्ड बाय फैमिली लग रही है, जैसे पढ़ी लिखी फैमिली से आते हो आप लोग, ऐसा यहां पर लग रहा है। तो कुछ तो ऐसी है जैसे आपकी फैमिली से जलते आई है, आपके पार्टनर से जलते हैं। आपके बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा भाई अव्वल आते हैं, हमेशा अच्छे मार्क्स से बा, कुछ तो ऐसा है। फैमिली से भी आ रहा है, तो इस चीज से भी बहुत ज्यादा कुछ लोग जेलस हो जाते हैं। यहां पर श्रृंग चैनल में क्या क्या आपको बताऊं, आज की वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपकी लाइफ ना बहुत चेंज होने वाली है गाइस, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती जा रही है। इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आपको टारगेट कर रहे हैं। इस टाइम पर भी कुछ लोगों के ना आंखों पर चढ़े हुए हैं। मेरी आत्मा कानाफूसी, मार्गदर्शन और मजबूत करना जायका जारी रखेगा। मेरा प्यार आपको बनाए रखेगा, मेरा शब्द आपको लंगर डालेगा, और मेरा एहसान आपको एक ढाल की तरह जाने से पहले जाएगा। मैंने कभी भी वास्तविक युवाओं को देखकर कभी नहीं देखा कि आप कभी कभी जीवित रहने के लिए कभी कभी पहनने वाले मुखौटे के नीचे की सभी थकावट के नीचे होते हैं। आप इतने लंबे समय से मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भूल गए हैं कि आप कभी भी उस बोझ को ले जाने के लिए नहीं थे। मैंने आपको मेरे साथ चलने के लिए, मुझ पर झुकने के लिए, दबाव में अपनी ताकत खोजने के लिए, प्रदर्शन में नहीं, दिखावा में नहीं बनाया। अब आप सांस छोड़ सकते हैं। आप जो पहले से ही आपको स्वतंत्र रूप से दे चुके हैं, उसे अर्जित करने के लिए लड़ना बंद कर सकते हैं। मेरा प्यार, मेरा ध्यान, मेरी उपस्थिति यह धर्म के बारे में नहीं है, यह रिश्ते के बारे में है। मैं आपको कठिन प्रयास करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको करीब आने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब यह डर पर नहीं बल्कि प्यार पर नहीं बनाया जाता है तो जीवन कैसा दिखता है। जब यह अपराध बोध से प्रेरित नहीं होता है, लेकिन अनुग्रह के नेतृत्व में, आपको मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूं। मुझे पता है कि जिन लड़ाई के बारे में आपने बात नहीं की थी, मुझे पता है कि आप जिस रात को अकेले बैठे थे वह सोच रहा था कि क्या कोई कभी समझेगा। मैं वहां था और मैं अभी भी यहां हूं। आपको लगता है कि आपका दिल थका हुआ है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ भूखा है। सच्चाई के लिए भूखा, आराम के लिए भूखा, कनेक्शन के लिए भूखा, जो निराश नहीं करता है। दुनिया ने आपको सिखाया है कि आप चलते रहें, व्यस्त रहें, दर्द को दफना दें, लेकिन मैं आपको शांति में बुला रहा हूं। आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको ठीक करने के लिए। यह वह जगह है जहां शांति शुरू होती है, जहां आप शून्यता से डालना बंद कर देते हैं। यह वह क्षण है जहां आप अति प्रवाह से जीना शुरू करते हैं। मैं आपको कठिन धक्का देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको गहराई से आकर्षित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आपके अंदर का कुआं सूखा नहीं है, यह आपके लिए फिर से मेरे जीवित पानी में टैप करने के लिए इंतजार कर रहा है। मैं आपके परिप्रेक्ष्य को बहाल कर रहा हूं, उस कोहरे को दूर कर रहा हूं जिसने आपको अपने मूल्य पर सवाल उठाया। आपको लगा कि आपने लड़ाई में कुछ आवश्यक खो दिया है,
लेकिन जो आपने खो दिया वह कभी भी यह नहीं था कि आप कौन हैं। आग जल गई जो मुझ में नहीं थी, और अब जो रहता है वह सच है। जो रहता है वह मजबूत है। आप अब सभी के लिए सब कुछ होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप बस मेरा होने के साथ शांति से रहना सीख रहे हैं। आपने उन बोझों को ले जाया है जो आपके सहन करने के लिए नहीं थे। दूसरों से अपेक्षाएं आपके अतीत से झूठ बोलती हैं। उन भूमिकाओं को आपने सोचा था कि आपको बस स्वीकार किए जाने के लिए खेलना है, लेकिन मैं अब उन वजन को उठा रहा हूं। आप कभी भी अपने मूल्य को साबित करने के लिए नहीं थे। आपका मूल्य अनंत काल में स्थापित किया गया था, इससे पहले कि कोई भी आपको मान्य या अस्वीकार कर सकता है। आप वह नहीं हैं जो दूसरे उम्मीद करते हैं। आप वह हैं जो मैंने बनाया है, और वह पर्याप्त है। एक शांति है जो मैं आप में स्थापित कर रहा हूं। एक शांत आत्मविश्वास जो शक्तिशाली होने के लिए जोर से होने की आवश्यकता नहीं है। आप अधिकार के साथ चलना सीख रहे हैं, न कि आक्रामकता के साथ, स्पष्टता के साथ, अराजकता नहीं। आप कोई ऐसा व्यक्ति बन रहे हैं जो कहीं भी जाने के लिए शांति लाता है, और वह शांति नहीं है, यह असली है। यह जानने में निहित है कि आप कौन हैं और आप किसके हैं। इस तरह की शांति है जो तूफानों को चुप कराती है। चिंता की आवाजें जो एक बार आपके दिमाग में चिल्लाती थीं, वे फीकी पड़ने लगी हैं। इसलिए नहीं कि जीवन अचानक आसान है, लेकिन क्योंकि आप सीख रहे हैं कि उनके ऊपर मेरी आवाज को कैसे पहचाने। मैं घबराहट में नहीं बोलता, मैं आपको भ्रम में दबाव नहीं डालता। मैं शांति के साथ मार्गदर्शन करता हूं। मैं शांति के साथ नेतृत्व करता हूं। मैं आपको विश्वास में बुलाता हूं, और वह विश्वास आपका आसन बन रहा है। इसलिए नहीं कि आपको सब कुछ पता चला, बल्कि इसलिए कि आप मैं कौन हूं। आपको जवाबों का पीछा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सब कुछ मैप करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कदम से कदम रखूंगा, और आप न केवल सही निर्णय बल्कि सही समय पर विचार करना शुरू कर देंगे। आप पहले दौड़े और लागत का भुगतान किया, लेकिन अब आप मेरी आत्मा के साथ सिंक में जाना सीख रहे हैं, और वह लय आपकी रक्षा करेगी। यह आपको व्यर्थ, लड़ाई और चक्कर से दूर रखेगा। यह गति में भी आराम लाएगा, और इस आराम के माध्यम से मैं रचनात्मकता, प्रेरणा और दृष्टि हूं। एक बार जो महसूस किया गया कि ब्लॉक किया गया था, फिर से बहना शुरू कर देगा। मजबूर नहीं, लेकिन स्वतंत्र अनुमोदन के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए। आपकी आवाज फिर से अपनी ताकत पाएगी। आपके सपने फिर से सांस लेना शुरू कर देंगे, और आपका दिल इतना लंबा दर्द से पहरा देना शुरू हो जाएगा, डर में नहीं बल्कि आशा में। क्योंकि मैं सिर्फ आपको ठीक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पूरी तरह से गहराई से खुशी से रहने के लिए तैयार कर रहा हूं, जहां आप हैं। एक सौम्यता है जो मैं आप में खेती कर रहा हूं, लेकिन इसे कमजोरी के लिए गलती ना करें। मैं जो बना रहा हूं वह है लचीलापन, शांति से स्नान, करुणा में कपड़े पहने। आप सीख रहे हैं कि शक्ति हमेशा गर्जना नहीं करती है। कभी कभी यह एक दिल का स्थिर, शांत आत्मविश्वास है जो मुझे हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता के बिना मुझे भरोसा करता है। एक बार आपको हिला देने वाली लड़ाई से पता चलता है कि आप मुझ में कितनी गहराई से निहित हैं। आपने हर लहर पर प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया है, क्योंकि आपने नाव में आराम करना सीखा है, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं। यही वास्तविक ट्रस्ट जैसा दिखता है। सवालों की अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन उत्तर होने पर भी शांति की उपस्थिति नहीं आई है। आपको आगे बढ़ने के लिए सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह जानना है कि मैं अच्छा हूं, कि मैं आपके लिए हूं, कि मैं तब भी काम कर रहा हूं जब आप इसे नहीं देख सकते। विश्वास नहीं है कि कुछ भी गलत नहीं है, यह विश्वास है कि मैं अभी भी इस सब के बीच में वही हूं। और आपने उन दिनों पर भी विश्वास दिखाया है जिन्हें आप अनिश्चित महसूस करते थे। यह मुझे जितना आपको एहसास है उससे अधिक प्रसन्न करता है। आप अपनी सांस रोक रहे हैं, अगली चीज के गलत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह नहीं है कि आप कैसे जीने के लिए थे, मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे फिर से सांस लें, बेखौफ जीने के लिए, अपने अतीत के दर्द से भविष्य को मापने से रोकने के लिए, सिर्फ इसलिए कि यह कठिन था, इससे पहले कि यह हमेशा होगा।
मैं चक्रों को नहीं दोहरा रहा हूं, मैं उन्हें तोड़ रहा हूं। आपको आपदा की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप शांति की तैयारी कर सकते हैं। आप खुशी की उम्मीद कर सकते हैं। आप आशा के साथ आगे देख सकते हैं। यह उस आश्चर्य को पुनः प्राप्त करने का समय है जिसे आपने रास्ते में खो दिया है। बचपन की खुशी जो आपकी आंखों को रोशन करती थी, पूरी तरह से मौजूद होने की सादगी। आगे क्या है के लिए हमेशा प्रयास नहीं करता है। मेरे साथ जीवन भारी होने का मतलब नहीं है। हां, यह पवित्र है। हां, यह सार्थक है, लेकिन यह भी खुशी से भरा है। हंसी के क्षणों के साथ, सुंदरता के साथ जो आपकी सांस को दूर ले जाती है। मैं आप में फिर से प्रसन्न होने की क्षमता को बहाल करना चाहता हूं। पूर्णता से नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति से यह सब पता लगाने की आवश्यकता को छोड़ दें। आपने विश्लेषण करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की है, बस पैपाताई किया है। परिणामों की गणना करने, विफलताओं का अनुमान लगाने, निराशा को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शांति डर से भरी मिट्टी में नहीं बढ़ती है। मुझे कुछ नया करने दे, कुछ भी स्वतंत्रता में निहित, उपस्थिति में, विश्वास में। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आगे क्या है। आपका हिस्सा आज मेरे साथ चलना है। अब मैं वफादार होने के लिए, यह विश्वास करने के लिए कि मैं अनदेखी को संभालने के लिए काफी बड़ा हूं। मैं आपके दिल की इच्छाओं को देखता हूं, जिन्हें आपने केवल मेरे लिए फुसफुसाया है। मैं देखता हूं कि आपने उन्हें कैसे रखा है। इसलिए नहीं कि आपने देखभाल करना बंद कर दिया, इसके पापा, बल्कि सिरे के कि आपने आत्मसमर्पण करना चुना, और मैं इसका सम्मान करता हूं। मैं यह नहीं भूल गया कि आपने क्या उम्मीद की है। मुझे पता है कि आपके द्वारा अपेक्षित समय सीमा, जिन परिणामों के लिए आपने प्रार्थना की थी, आपके द्वारा प्रतीक्षा की गई प्रतीक्षा, और जबकि यह सब आपके बारे में कल्पना करने के तरीके को प्रकट नहीं करता है। मैं कुछ गहरा पुष्ट आता और तो कुछ शाश्वत का कुछ अच्छा बुनाई कर रहा हूं। आपको उन इच्छाओं का ढोंग करने की जरूरत नहीं है जो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मेरे पास ले आओ। मुझे आपके सपने, आपकी लालसा, आपके सवाल चाहिए। मैं इसे खारिज किए बिना आपकी निराशा को संभाल सकता हूं। मैं आपकी भावनाओं को ठीक करने के लिए यहां नहीं हूं, मैं उन्हें पकड़ने के लिए यहां हूं। और ईमानदारी के उस स्थान पर हम आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपसे बात करूंगा, दोष के साथ नहीं, बल्कि स्पष्टता के साथ। मैं आपको कम मानव बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पूरी तरह से जीवित रहने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मैं अपने आप को, अपने दृष्टिकोण को ठीक कर रहा हूं। आपने खुद को उस लेंस के माध्यम से देखा है जो दूसरों ने किया था या नहीं देखा था। क्या कहा गया था, क्या अनदेखा किया गया था, क्या गलत समझा गया था। लेकिन मैं आपको अलग तरह से देखता हूं। मैं किसी को मरने लायक देखता हूं। मैं किसी को अपनी आत्मा के साथ बिलिंग के लायक देखता हूं। मैं किसी को जीवित रहने से अधिक के लिए बना हुआ देखता हूं। मैं एक योद्धा को अनुग्रह में कपड़े पहने हुए देखता हूं। मेरी उपस्थिति का एक बर्तन राजा का बच्चा, और मैं आपको इसे देखना भी सिखा रहा हूं। शर्म करो, अब बोलने के लिए नहीं मिलता है। इसका समय था, लेकिन मैं इसकी आवाज को शांत कर रहा हूं। आप नहीं हैं जो शर्म कहती हैं कि आप हैं। आप अपने सबसे कम क्षण से परिभाषित नहीं हैं। आप उन नामों के लिए बाध्य नहीं हैं जो दूसरों को आपके द्वारा लगाए गए हैं। आपको मेरा कहा जाता है, आपको रिडीम कहा जाता है, आपको चुना कहा जाता है। आप रूपांतरित हो रहे हैं, आपके प्रयास के कारण नहीं, बल्कि आपके आत्मसमर्पण के कारण। यह आत्म सुधार नहीं है, यह पुनर्जन्म है। और अब आप में जो पैदा हो रहा है वह सब कुछ है जो आगे आता है। एक भीड़ में नहीं, दबाव के माध्यम से नहीं, बल्कि अनुग्रह के धीमे स्थिर काम के माध्यम से। मैं कुछ उथला नहीं बना रहा हूं, मैं कुछ स्थायी स्थापित कर रहा हूं। शांति जो तूफान में रखती है, खुशी जो अंधेरे में चमकता है, प्यार जो हर परीक्षण के माध्यम से समाप्त होता है। यह वह है जो आप बन रहे हैं, यह वह है जो आप हमेशा से रहे हैं। मेरी नजर में एक पवित्र आत्मविश्वास है।
मैं आप में खेती कर रहा हूं, अहंकार नहीं, प्रवाड़ो नहीं, बल्कि एक जमीनी आश्वासन जो यह जानने से आता है कि आप कौन हैं और आप किसके हैं। आप अपने प्रकाश को सिकोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अन्य लोग सहज हो सके। अस्वीकृति से बचने के लिए मिश्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको गायब होने के लिए डिजाइन नहीं किया। मैंने आपको तालियों के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव के लिए चमकने के लिए बनाया। मैं चाहता हूं कि आपका जीवन आशा का एक जीवित संकेत हो, लॉस्ट के लिए एक लाइट हाउस, थके हुए के लिए एक गर्म शरण। जब आप एक कमरे में चलते हैं तो मैं आपके साथ जाता हूं, एक विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक और सक्रिय उपस्थिति के रूप में आप शब्दों से अधिक ले जाते हैं। तुम मेरी आत्मा को ले। इसलिए जब आप अदृश्य महसूस करते हैं तब भी लोग आपके लिए आकर्षित होते हैं। इसीलिए अन्य लोग आपकी उपस्थिति में खुले बिना यह जाने कि क्यों यह आपका करिश्मा ही नहीं है, मेरा आराम आपके माध्यम से बह रहा है। इसका मतलब यह है कि मेरा पालन करना यह प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह आपके भीतर उपस्थिति के मन के बारे में है, जो अनुग्रह और सच्चाई के साथ वायुमंडल को फिर से तैयार करता है। आप यह सवाल करने के लिए पर्याप्त हैं कि क्या आप कभी भी फिर से लंबा खड़े होने के लिए थे। आपने निराशा की है जो आपके सपनों पर धूल की तरह बस गई है, लेकिन मैं आपको गर्व में नहीं, बल्कि उद्देश्य से उठा रहा हूं। मैं उन सपनों से धूल को पोंछ रहा हूं और जो आपने सोचा था उसमें जीवन को सांस ले रहा हूं। आपने जल्द ही कुछ चीजों को भी दफन कर दिया। आपने माना कि यह खत्म हो गया था जब यह केवल रोका गया था, लेकिन मैं पुनरुत्थान का देवता हूं। मैं जीवन बोलता हूं जहां आपने एंडिंग देखी थी। एक बार आपके विचारों के चारों ओर लिपटे झूठ अपनी पकड़ खो रहे हैं। झूठ ने कहा कि आप बहुत देर हो चुके थे, बहुत किसकिए ज्यादा बगाए। सिया बहुत टूटे हुए, बहुत छोटे थे। उनमें से कोई भी मुझसे नहीं आया। मैं शर्म से नहीं बोलता, मैं डर के साथ नेतृत्व नहीं करता, मैं दबाव के माध्यम से प्रेरित नहीं करता, मैं प्यार के साथ निर्माण करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो खबर तुझे मिलने वाली है वो तेरे जिस्म से रूह को अलग कर देगी। सुन, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक ऐसा आईना जिसमें तू वो चेहरा देखेगा जिसे तूने कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं की। तेरी धड़कनें थम जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी और वक्त का पहिया कुछ पलों के लिए जम जाएगा। जब सच का नकाब हटेगा और वो हकीकत सामने आएगी जो अब तक अंधेरे के पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। जमीन तेरे पैरों के नीचे से हिल जाएगी, आसमान तेरे सिर पर घूमता हुआ महसूस होगा, क्योंकि जिसे तूने अपनी जिंदगी की किताब का सबसे खूबसूरत पन्ना समझा, जिसे तूने अपनी दोस्ती की सबसे मजबूत कड़ी माना, उसी ने, मेरे बच्चे, उसी ने तेरे नाम की कब्र खोद रखी है। वो कब्र जो सिर्फ मिट्टी और पत्थर की नहीं, बल्कि धोखे, फरेब और विश्वासघात की बनी है। यह वो पल है, वो लम्हा है जब तू अपनी रूह की गहराइयों में यह महसूस करेगा कि विश्वास और धोखे के बीच कितनी बारीक, कितनी महीन रेखा होती है। एक ऐसी रेखा जो कब पार हो जाती है पता ही नहीं चलता। तूने उस पर अपनी आंखें बंद करके भरोसा किया, अपनी हर खुशी, हर गम, हर राज उसके सामने खोल कर रख दिया। तूने उसे अपना हमदर्द समझा, अपना सहारा माना, लेकिन उसने तेरी उसी दोस्ती की पीठ में खंजर घोंप दिया है। यह वो पल है जब तू जानेगा कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा दोस्त नहीं होता और हर हाथ जो तेरी तरफ बढ़ाता है वो सहारा देने के लिए नहीं होता। कुछ हाथ सिर्फ यह देखने के लिए बढ़ाते हैं कि तू कितना कमजोर है ताकि सही वक्त पर तुझे गिरा सकें। अब तेरी रातों से नींद गायब हो जाएगी। अब बिस्तर पर करवटें बदलना ही तेरी तकदीर बन जाएगी, क्योंकि यह रात सिर्फ एक साधारण रात नहीं है। यह सिर्फ खबर नहीं, एक श्राप लेकर आई है। एक ऐसा श्राप जो तेरी मासूमियत को छीन लेगा, जो तुझे दुनिया को एक नई और कढ़ावी नजर से देखना सिखाएगा। सोच, जरा अपनी आंखें बंद कर और सोच, क्या तेरा वो सबसे करीबी दोस्त जिसके साथ तूने हंसने रोने की कस्में खाई थीं, जिसके लिए तू दुनिया से लड़ जाने को तैयार था,
वही तेरी पीठ के पीछे, तेरी गैर मौजूदगी में तेरे खिलाफ साजिशों के जाल बुन रहा है? क्या वो तेरी हर कामयाबी से जलता है? क्या वो तेरी हर खुशी को देखकर मन ही मन कुढ़ता है? क्या वो तेरी तरक्की के रास्ते में चुपके से कांटे बिछा रहा है? खुद को तैयार कर ले मेरे बच्चे, क्योंकि जब यह सच सामने आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। तेरा दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा, लोगों पर भरोसा करने का तरीका बदल जाएगा, और शायद तू खुद भी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। यह वो समय है, यह वो निर्णायक घड़ी ही है, जब तुझे अपने आसपास मौजूद हर इंसान पर, हर रिश्ते पर फिर से विचार करना होगा। क्या वो लोग जो तेरे साथ खड्डीढे होने का दावा करते हैं सच में तेरे दोस्त हैं, या सिर्फ अपनी जरूरतों और मतलब के लिए तेरे साथ हैं? क्या वो सिर्फ खूबसूरत मास्क पहने हुए दुश्मन हैं जो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं? इस खबर का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए। मैं जानता हूं तुझ में वह ताकत है, वह हौसला है कि तू इस सच्चाई को सह सके। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, कभी कभी सच्चाई इतनी कड़ी डिहावी, इतनी जहरीली होती है कि उसे स्वीकार करना, उसे पीना आसान नहीं होता। यह जहर तेरे अंदर उतरेगा और तेरे विश्वास की हर नस को तोड़ देगा। तो तैयार हो जा। इस रात की गहराई में, इस खामोशी के सन्नाटे में छिपा हुआ वो सच अब बाहर आने वाला है। तेरा जीवन एक नई दिशा में, एक नए मोद्दा पर मुड़ने वाला है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लेकिन रुक, थम जा। इससे पहले कि तू इस धोखे के समंदर में डूब जाए, इससे पहले कि तू इंसानों पर से अपना विश्वास खो दे, एक और सच सुन। एक ऐसा सच जो इस धोखे के जहर पर मरहम का काम करेगा। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये तेरी तबाही के लिए नहीं, बल्कि तेरी एक नई शुरुआत के लिए हो रहा है। यूनिवर्स, ये कायनात तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। इतनी बड़ी प्लानिंग, इतनी विशाल योजना जो शायद कभी तूने अपने सपनों में भी नहीं सोची होगी। आज जिस किसी के लिए भी ये डाउनलोड मैसेज आया है, ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये कोई आम संदेश नहीं है, और सिर्फ स्पेशल लोग, वो चुनी हुई रूहें ही यहां तक पहुंच पाएंगी। मुझे यहां पर इस पल में यह चीज बहुत ज्यादा साफ साफ दिख रही है, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। तुम अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखने वालों में से हो। तुम मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। तुम बहुत ज्यादा मन लगाकर, पूरी शिद्दत से अपने हर कार्य को पूरा करते हो। तुम पसीना बहाने से नहीं डरते, तुम चुनौतियों से घबराते नहीं हो। जिस भी कार्य में ईश्वर ने, इस ब्रह्मांड ने तुम्हें लगाया है, तुम उसे एक पूजा की तरह, एक इबादत की तरह करते हो। और जानते हो ऐसा क्यों है? बिकॉज तुम्हारे जो असली बॉस हैं वो कोई इंसान नहीं, वो स्वयं मुझे यहां पर दिख रहे हैं, डिवाइन एनर्जी। स्वयं परमपिता परमेश्वर ही तुम्हारे बॉस बने हैं, और उनके द्वारा दिए गए कार्य में, उनके दिए हुए मिशन में तुम लगे हुए हो। सो हो सकता है कि तुम अनजाने में ही अपने नॉर्थ नोड को फॉलो कर रहे हो। तुम अपने लाइफ पर्पस को, अपने जीवन के असली मकसद को पूरा कर रहे हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल कह रहा है, मेरी आत्मा कह रही है कि मैं यहां पर तुम लोगों को यह चीज कहना चाहती हूं। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। अगर तुम आज इस दिव्य संदेश तक पहुंच चुके हो, अगर ये शब्द तुम्हारे कानों में गूंज रहे हैं, तो यह एक शुभ संकेत है। समझ लीजिए, यह बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल संकेत है तुम्हारे लिए। कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐतिहासिक होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में। रेडी हो जाओ, कमर कस लो। जो बंद ताले थे ना तुम्हारी किस्मत के, तुम्हारी तरक्की के, तुम्हारी खुशियों के, वो अब खुलने वाले हैं। वो ताले खुलने वाले हैं और उसकी चाबी तुम्हें मिल गई है। हाँ मेरे बच्चे, वो चाबी तुम्हारे हाथ में आ चुकी है। तैयार हो जाओ। कांग्रेचुलेशन, क्योंकि यहां पर यह संदेश बार बार लगातार मुझे यहां पर दिख रहा है कि डिवाइन एनर्जी, वो परमपिता परमेश्वर तुम्हें हारने नहीं देंगे। उन्होंने ठान लिया है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो जो तुम्हें बनाना चाहते हैं, वो तुम्हें जिस मुकाम पर देखना चाहते हैं, वहां तक पहुंचाकर ही रहेंगे। कंफर्मेशन सुन रहे हो तुम वहां पहुंचने वाले हो, उस मंजिल पर कदम रखने वाले हो जिस भी खास कार्य के लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा गया था, जिस भी महान उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म हुआ था।
डिवाइन एनर्जी की तरफ से तुम उस कार्य को बहुत अच्छे से, पूरी ईमानदारी और लगन से पूरा कर रहे हो और ईश्वर तुम्हें मेहनत करते हुए देख रहे हैं। वो तुम्हारी हर कोशिश, हर आंसू, हर पसीने की बूंद को देख रहे हैं। तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लगातार बिना रुके, बिना थके मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा मन लगाकर अपनी पूरी आत्मा उसमें झोंक कर मेहनत करते जा रहे हो और इस चीज को, तुम्हारी इस लगन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। ऊपर आसमान में, देवलोक में तुम्हारी तारीफ हो रही है। डिवाइन एनर्जी यह चीज मतलब मेक श्योर कर रही है, इस बात को सुनिश्चित कर रही हैं कि तुम्हारे जीवन में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बनी रहे, तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह बना रहे, तुम कभी भी किसी भी हाल में किसी पर आश्रित न हो, तुम फाइनेंशियली किसी पर निर्भर न रहो, तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी मदद के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। DDH तो इस चीज का खासम खास ध्यान रखा जा रहा है गाइस। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है, बहुत ज्यादा दिख रहा है कि तुम्हें किसी तरह की कोई भी कमी ना हो। तुम्हारी जरूरतें पूरी होने से पहले ही तुम्हारे लिए इंतजाम कर दिए जाए। सो हो सकता है बहुत जल्द तुम्हें कोई अनपेक्षित, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिले, कोई ऐसा तोहफा मिले जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अनएक्सपेक्टेड कोई आपको गिफ्ट मिल सकते हैं। हो सकता है आपने जो गिफ्ट कभी शायद अपनी पूरी लाइफ में सोचा भी ना हो, जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हो, वो तुम्हें दिया जाए। कुछ ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं तुम्हारी लाइफ में घटित हो सकती हैं जो तुम्हें चौंका देंगी, अचानक, बिल्कुल अचानक से। अनएक्सपेक्टेड यहां पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तुम्हारी तरफ BRH रही हैं। मैं आपको क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो मैसेज आज यहां पर मैं देख रहा हूं, जिनकी भी पवित्र एनर्जी यहां पर मैं पिक कर पा रहा हूं, तुमने जो सोचा भी नहीं होगा कभी अपनी लाइफ में, तुम्हें वो गिफ्ट दिए जा रहे हैं, वो तोहफे तुम्हारी तरफ भेजे जा रहे हैं। सो यह गिफ्ट किसी इंसान की तरफ से नहीं, ये सीधे यूनिवर्स की तरफ से, कायनात की तरफ से आ रहे हैं। इसीलिए यहां पर मुझे बार बार अचंभा हो रहा है, मैं खुद हैरान हूं, क्योंकि यहां पर मुझे दिख रहा है जैसे किसी पुराने किले के खजाने की चाबी होती है ना, ठीक वैसी ही एक चाबी तुम्हें मिलने वाली है। एक ऐसी चाबी जो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे खोल देगी, जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ, तुम्हारा पूरा जीवन मतलब बदलने वाला है, पलटने वाला है, पूरी तरह से 360 डिग्री का टर्न आने वाला है। कुछ अनएक्सपेक्टेड गाइज होने वाला है तुम्हारी लाइफ में। यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कुछ ऐसी चीजें भेज रहे हैं, कुछ ऐसी शक्तियां, ऐसी अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं जो आई डोंट नो, बट इतना स्पेशल है, ये चीज इतना ज्यादा स्पेशल है। मैं इतनी ब्यूटीफुल, इतनी पवित्र एनर्जी यहां पर पिक कर रही हूं इस वक्त। अभी ये चैनल मैसेज आया है कि खजाने की चाबी मिलने वाली है, बंद ताले की चाबी मिलने वाली है। ये चीज यहां पर बहुत ही ज्यादा मतलब हाईलाइट हुआ है। कुछ ऐसे गिफ्ट तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से तुम्हारी तरफ भेजे जा रहे हैं, जो शायद तुमने कभी सपने में भी ना देखा हो, तुमने कभी सोचा भी ना हो कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ। और तुम्हें इस चीज के लिए ना, इस कृपा के लिए, इस आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करना है। तुम्हें यूनिवर्स को, उस परम पिता परमेश्वर को थैंक यू करना है, धन्यवाद देना है। थैंक यू तुम्हें बोलते रहना है अपने दिल की हर धड़ आचकन के साथ। बहुत ज्यादा इस टाइम पर तुम्हें ग्रेटफुल होना है, शुक्रगुजार होना है। जिनकी भी एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रही हूं गाइज, प्लीज इस टाइम पर परमपिता परमेश्वर को जरूर से थैंक यू बोलें। अपने बॉस को, जो तुम्हारे असली बॉस हैं, उन्हें धन्यवाद कहें। ओ माय गॉड, वे तुम्हारे बॉस हैं और उन्होंने ठान लिया है, यह फैसला कर लिया है कि किसी भी तरह से कोई भी कमी, कोई भी परेशानी तुम्हें सता नहीं सकती है। तुम कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं हो सकते, फाइनेंशियली तो कभी भी नहीं। तो यहां पर यह चीज आ रहा है कि तुम्हें थैंक यू बोलना है परमपिता परमेश्वर को, अपने त्रिदेव को, अपने इष्ट देव को थैंक यू बोलना है। डेफिनेटली तुम्हें मेहनत करते हुए वह देख रहे हैं, तुम्हें परिश्रम करते हुए देखा जा रहा है। तुम जो रात दिन एक कर रहे हो, जो तुम खून पसीना एक कर रहे हो, उसे देखा जा रहा है। यूनिवर्स और यूनिवर्स की तरफ से तुम्हारी इस मेहनत को बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है, तुम्हारी बहुत ज्यादा अप्रिसिएशंस हो रही है, देव सभा में तुम्हारी तारीफ हो रही है, यूनिवर्स बहुत ज्यादा तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इसीलिए कुछ ऐसी चीजें तुम्हारी लाइफ में घटित होने वाली हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं, पूरी तरह से अप्रत्याशित। गाइस, अनएक्सपेक्टेड, ओ माय गॉड,
तभी यहां पर बार बार यह संदेश आ रहा था कि कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। ओ माय गॉड, तुम कंफर्मेशन सुन रहे हो ना? क्योंकि देखो, तुम ना इस टाइम पर किसी काम में मतलब बहुत ज्यादा लगे हुए हो। जिनकी भी एनर्जी यहां मैं पिक कर रहा हूं, तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो, किसी काम में, किसी मिशन में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तुम्हें कहीं ना कहीं, ओह माय गॉड, कंफर्मेशन सुनो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे साइन, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। तभी यहां पर आया था कि ग्रेटफुल होना है, शुक्रगुजार होना है। अचानक से यह चैनल मैसेज आ रहा है, कांग्रेचुलेशन, तुम्हें मेहनत करते हुए देखा गया है। तुमने जो मेहनत करी है ना, जो परिश्रम किए हैं, या हो सकता है पास्ट में, अपने अतीत में तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत ज्यादा परिश्रम किया है और उसका फल तुम्हें अब तक नहीं मिला। और देखो, बार बार कंफर्मेशन, तुम उन चीजों से कभी भी मतलब कभी ऐसा होता होगा कि कुछ साधन, कुछ रिसोर्सेज तुम्हारे पास नहीं होते होंगे, कुछ ऐसी चीजें होती होंगी जो तुम्हें चाहिए थी अपने काम के लिए, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं होती हैं। लेकिन बावजूद उनके, उन कमियों के बावजूद तुम मेहनत करते गए, करते गए, करते गए, रुके नहीं, थमे नहीं। और उस मेहनत का, उस सब्र का, उस लगन का रिवॉर्ड, उसका इनाम तुम्हें ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारी 7 पीढ़ियों में, पूरी 7 पीढ़ी में किसी को न मिली हो। वो चीजें, वो मुकाम, वो शोहरत, वो दौलत गाइस तुम्हें मिलने वाली है। बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहो, बहुत ज्यादा थैंक यू बोलो, डिवाइन को बोलते रहना है, हर सांस में बोलते रहना है। ओ माय गॉड, तुम्हें इस टाइम पर डेफिनेटली मेहनत करते हुए देख रहे हैं। तुम जो परिश्रम कर रहे हो उसे देखा जा रहा है। यूनिवर्स उन चीजों को देख रहे हैं और यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज्यादा तुम्हारी अप्रिसिएशंस हो रही है। तुम्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं यूनिवर्स। और यूनिवर्स इस बात का बहुत ज्यादा खास ध्यान रख रहे हैं कि तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल रखा जाए, तुम्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। तुम कंफर्मेशन सुन रहे हो ना? जब जब मैं ये चीज देख रहा हूं कि यूनिवर्स की तरफ से ये बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल रखा जाए, तुम्हें किसी तरह की कोई भी कमी ना हो, किसी तरह की कोई कमी तुम्हें ना सताए और तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल रखना फिलहाल मुझे यहां पर दिख रहा है यूनिवर्स की ही प्रायोरिटी है। यूनिवर्स की पहली प्राथमिकता तुम हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिरता है। यूनिवर्स चाहते हैं कि तुम कभी भी किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत फेस न करो, खास करके फाइनेंशियली तो कोई भी दिक्कत तुम्हें फेस न करना पड़े। वो तुम्हें किसी पर निर्भर होते हुए नहीं देख सकते। तुम्हारी शख्सियत ऐसी बनाई जा रही है कि तुम्हारे पास इतना हो कि तुम दूसरों की, हजारों लोगों की हेल्प कर सको, न कि तुम किसी की हेल्प लो। ये यूनिवर्स को कतई मंजूर नहीं है कि मेरा बच्चा किसी के आगे हाथ फैलाए। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइज, ब्यूटीफुल। जो कोई भी देखो यह ना एक किस्मत है, ये तुम्हारा भाग्य है कि तुम यहां तक पहुंच चुके हो। ये तुम्हारा सौभाग्य है क्योंकि ये जो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी पवित्र एनर्जी जिनकी मैंने पिक करी है, तुम लोगों को यहां पर पहुंचाया गया है। डिवाइन ने खुद तुम्हें चुनकर यहां भेजा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आज के इस वीडियो को, इस दिव्य संदेश को जरूर से क्लेम करिएगा, इसे अपना मानकर स्वीकार करो। थैंक यू परमपिता, परमेश्वर को बोले बगैर न जाइएगा, क्योंकि ओह माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड, ओह माय गॉड, तुम्हारे अराउंड कितना भी ड्रामा, कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी चीजें क्यों ना हो, कितनी भी टफ सिचुएशंस क्यों ना हो, तुम अपने पर्पस से, अपने मकसद से हटते नहीं हो। मैं जिनकी भी एनर्जी मतलब आज पिक कर रहा हूं, देखो अगर आप लोग हैं मेहनती, अगर तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, तो यह वीडियो, यह संदेश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारे आसपास, घर में, फैमिली में, लाइफ में कितनी भी उथल पुथल हो, कितनी भी खराबी हो, लेकिन तुम पीछे नहीं हटते हो। तुम मेहनत करते रहते हो, लगातार चलते रहते हो। तुम्हारे अराउंड कैसी भी सिचुएशंस क्यों ना हो, लेकिन तुम डरते नहीं हो, तुम रुकते नहीं हो। ये चीज, तुम्हारी यही क्वालिटी, तुम्हारी यही जिद मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। यही चीज यूनिवर्स को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो ये चीज बहुत मैसिव, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स इस चीज के लिए तुम्हें मतलब बहुत ज्यादा सराह रहे हैं, बहुत ज्यादा तुम्हें पसंद कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा वो खुश हैं तुमसे, बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। परमपिता परमेश्वर
स्वयं त्रिदेव तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि तुम फाइनेंशियली स्टेबल रहो। तुम्हारे जीवन में देख रहे हो, मेरी जुबान भी लड्डी खद्दाने लग जाती है जब भी ऐसी पावरफुल, ऐसी तीव्र एनर्जी को मैं पिक करता हूं। और पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैं वीडियो जब बनाने आता हूं ना, तो मुझे इतने ज्यादा मैसेजेस आते हैं, इतने ज्यादा दिव्य संदेश आते हैं। जो डाउनलोड मैसेज होता है वो तो मैं यहां पर आप लोगों को बताता ही हूं, लेकिन जब मैं चैनल मैसेज करने आती हूं तो मुझे ऐसी ऐसी चीजें पता लगती हैं, ऐसी ऐसी बातें पता लगती हैं जो मैं थोड़ी देर के लिए आपको पता ना पता हो, लेकिन आज यह चीज मैं बोलना चाहता हूं। जब मैं वीडियो बनाकर जब मैं अपलोड करती हूं ना, मैं आधे घंटे तक सोच में पाड़ी जाती हूं कि उस टाइम पर ये क्या मैसेज आया, उस टाइम पर ये मैसेजेस कैसे आया, उस टाइम पर मेरे माइंड में ये चीजें क्यों घूमने लगी, उस टाइम पर मुझे ये चीजें क्यों दिख रही थीं। तो ये बहुत ज्यादा मुझे दिखता है, बहुत ज्यादा। तो यहां पर ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है कि तुम बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो, या तुम्हें डिवाइन तुम्हें बनाना चाहते हैं, डिवाइन तुम्हें बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल बनाना चाहते हैं बहुत ज्यादा। तुम्हें किसी भी तरह से कोई भी कमी ना सताए, तुम्हें किसी तरह की कोई कमी ना रहे। तुम्हारे जीवन में फाइनेंशियली कभी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है गाइस। जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं, परमेश्वर तुम पर मेहरबान है, तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे ईश्वर। ओह माय गॉड, फिर से मेरी जबान लड खद्दाने लगी। तुम्हारे प्रभु, जिन पर भी तुम्हारा बिलीव है, जिन पर भी तुम्हारी आस्था है, वो नहीं चाहते कि तुम कभी किसी की हेल्प लो। ठीक है, लोग तुम्हारी हेल्प लें, लेकिन तुम किसी की हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल बनाया जा रहा है, तुम्हें देने वाला बनाया जा रहा है, मांगने वाला नहीं। बहुत ज्यादा इस चीज का ख्याल रखा जा रहा है। तुम्हारे जीवन में किसी तरह की कोई फाइनेंशियल कमी नहीं होनी चाहिए, धन की कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार से धन का अभाव नहीं होना चाहिए। इस चीज का खास ध्यान रखा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तुम्हारे ईश्वर की तरफ से। मैंने कहा ना, जिन पर भी तुम्हारा बिलीव है उनका नाम लिखकर 3 बार थैंक यू जरूर से बोलो गाइस। ये उनकी मर्जी है, ये उनका हुक्म है कि तुम्हारे जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्स ने किसी प्रकार का, ओह माय गॉड, क्या हो रहा है आज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कार्ड्स क्यों ऐसे निकल रहे हैं। यूनिवर्स ने किसी प्रकार का खजाना तुम्हारी तरफ भेजने का प्लान बनाया है। ओह माय गॉड, मैंने अभी तुम्हें कहा था ना इस चीज के बारे में। ओह माय गॉड, आई डोंट नो, बट क्या हो जाता है कभी कभी, कुछ समझ नहीं आता है मुझे। यूनिवर्स ने किसी प्रकार का खजाना तुम्हारी तरफ भेजने का प्लान बनाया है। गाइस, सीरियस हो जाओ, मैं खुद अचंभित हो जाता हूं। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा सदमे में चला जाता हूं कि यह क्या हो रहा है। यूनिवर्स ने ना एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही विशाल सरप्राइज प्लान किया है तुम्हारे लिए। यह मैसेज तुम्हारे लिए है, यह मैच उन्हीं के लिए है, ओह माय गॉड, जिनको रिसेंटली एंजल नंबर्स बहुत ज्यादा दिखने लगे हैं। अगर तुम्हें बार बार रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 1111, 222, 333, तो यह मैसेज जो भी मैंने अभी तुम्हें बताया ना, यह तुम्हारे लिए ही है। यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। यह मैसेज उनके लिए है जिनको रिसेंटली बहुत ज्यादा एंजल नंबर्स दिखने लगे हैं, रिपीटेड नंबर बहुत ज्यादा दिखने लगे हैं। तो तुम डेफिनेटली ना खजाना एक्सेप्ट कर सकते हो, कुछ बहुत बड़ा खजाना। मैंने कहा ना तुम्हें स्टार्टिंग में, मैंने जो तुम्हें कहा ना, ऐसा बहुत बार आता है कि डिवाइन मैसेजेस बार बार वो चैनल मैसेज मेरे पास लेकर आते हैं, कुछ ऐसी चीजें मुझे दिखने लग जाती हैं। तो तुम कोई खजाना जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, उसकी तरफ बरच रहे हो। यूनिवर्स तुम्हें वहां बढ़ा रहे हैं, या वो बहुत भारी मटका तुम्हें मिलने वाला है। यूनिवर्स ने डेफिनेटली तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ी चीज प्लान करी है गाइस, बहुत बड़ी। यहां पर मैं ये देख रही हूं, बहुत बड़ी चीज तुम्हारे लिए प्लान करी गई है और वो चीज तुम्हें मिलने वाली है। यूनिवर्स में, देवलोक में ये बहुत बड़ी चीज प्लान करी गई है कि तुम्हें यह चीज मिले। यूनिवर्स तुम्हें सरप्राइज देना चाहते हैं, क्योंकि वो तुम्हें वो तुम्हें डायरेक्ट कर रहे हैं। तुम्हें मेहनत करते हुए देखा गया है, देखा जा रहा है। तुम परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लगन निष्ठा से मेहनत करते जा रहे हो।
इस कदर मेहनत करते हो कि चीजें अगर तुम्हारे पास वो नहीं होती हैं, कुछ साधन तुम्हारे पास नहीं होते हैं, कुछ कमी की वजह से, तब भी तुम हारते नहीं। तुम उस लेवल का मेहनत करते हो, लेकिन वो चीज तुम कर लेते हो। तो यह चीजें यहां पर देखा जा रहा है। इस चीज की बहुत ज्यादा सराहना हो रही है। इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत लगन मन से तुम अपने काम को पूरा कर रहे हो। झूठे हो तुम, आज झूठे हुए हो, अड्ढे हुए हो, बहुत अच्छे से अपने काम को पूरा कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो। ओह माय गॉड, तुमने दुआएं करी हैं, तुमने प्रार्थनाएं की हैं, तुम्हें उस दुआ का फल मिलने वाला है। मैं यहां पर यह चीज बहुत देख पा रहा हूं कि तुम ब्लेस्ड हो, तुम पर आशीर्वाद है। तुमने जो जो दुआ करी थी ना ईश्वर से, जो जो मन्नतें मांगी थीं, जो मुरादें करी थीं, जो प्रार्थनाएं की थीं, वो सब कबूल हो गई हैं। यूनिवर्स तुम्हें इस चीज के लिए ना सराह रहे हैं। जो तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें उस मेहनत का बहुत ज्यादा, ओह माय गॉड, एक ऐसा रिवॉर्ड, एक ऐसा इनाम तुम्हें मिलने वाला है उस मेहनत का। बहुत सारे लोग मुझे यहां पर कहते थे। खुद मैं ये चीज अपने यूनिवर्स, अपने ईश्वर को, अपने कान्हा को कहता था, इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल की मेहनत के बाद कुछ होता क्यों नहीं है? लेकिन मन में विश्वास होता है, क्योंकि कभी कभी हम अपने माँ बाप से शिकायत करते हैं, तो हम अपने ईश्वर से क्यों नहीं? वो भी तो हमारे माँ बाप हैं, इतना प्यार है। जब भी मैं, अगर मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है, तो मैं अपने ईश्वर को देखती नहीं हूं, क्योंकि ओह माय गॉड, मुझे पता होता है कि अगर मैं उनकी आंखों में देखूंगा तो मैं रो दूंगी। जैसे मैं अपने माँ बाप को देखती हूं तो रो देता हूं। कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं तो मुझे चाहिए होता है, वो नहीं, ऐसा तो होता है कभी कभी, तो मैं नहीं देखता हूं। तो बहुत बार तुमने ऐसा कहा होगा अपने ईश्वर से, मैं इतना ज्यादा मेहनत करता हूं या इतना ज्यादा मेहनत करती हूं, चीजें वैसी नहीं होती हैं या ऐसी नहीं हो रही हैं जैसा मैं चाहता हूं या चाहती हूं। दिस माय, तो समझ जाइए, यहां पर मैं तुम्हें पहले से ही बोल देता हूं, कांग्रेचुलेशन, तुम्हें मेजर सक्सेस, एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है या मिल रही है। ओके, बहुत सारे लोगों को तो मैं यहां पर ये देख पा रहा हूं ऑलरेडी मिल रही है। बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है गाइस तुम्हारी एनर्जी, बहुत ज्यादा। जिनकी भी एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रही हूं, जो भी आज इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं, जो इस दिव्य संदेश को सुन पा रहे हैं, मतलब तुम बहुत ज्यादा मेजर सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो तुम। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये यूनिवर्स का बैकअप है, ये यूनिवर्स का सपोर्ट है तुम्हारे साथ। यूनिवर्स तुम्हें बैकअप दे रहे हैं। बहुत सारी खुशियां तुम्हारी तरफ, मतलब डायरेक्ट कर दी गई हैं, तुम्हारी तरफ भेज दी गई हैं। ओके, बहुत सारी खुशियां तुम्हारे दामन को भरने आ रही हैं। तुम्हारे आंगन में बहुत ज्यादा खुशियां देख रहा हूं मैं गाइस। बहुत सारे सरप्राइज तुम्हारे लिए, ओह माय गॉड, हिडन सरप्राइजेस, छिपे हुए तोहफे तुम्हारे लिए आ रहे हैं, जो यूनिवर्स के यहां से प्लान किए गए हैं। ओह माय गॉड, यूनिवर्स ने कुछ ऐसा प्लान किया है तुम्हारे लिए, तुम्हें मेजर सक्सेस मिलने वाली है, मुझे यहां पर दिख रहा है। ओह माय गॉड, कंफर्मेशन। आज के इस संदेश को स्वीकार किए बगैर बिल्कुल मत जाना गाइस, जरूर से आज के इस संदेश को अपना मानो। इसे लाइक का बटन दबाकर क्लेम करो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं यह चीज बोलूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तुम्हें मेजर सक्सेस मिलते हुए मुझे यहां पर दिख रही है। ओह माय गॉड, जब मैं सक्सेस बोलता हूं तब धूम 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 हो रहा है। तुम मेजर सक्सेस एंजॉय करने वाले हो। यूनिवर्स तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीजें प्लान कर रहे हैं। तुम्हें मेजर चीजें मिलने वाली हैं, बहुत ज्यादा बड़ी चीजें मिल रही हैं। तुम मेजर सक्सेस मतलब एंजॉय करने वाले हो। तुम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो, तुम पर एक दिव्य सुरक्षा कवच है। यहां पर मुझे पता नहीं क्यों प्रोटेक्टेड बहुत ज्यादा अभी दिख रहा है। किसी को बहुत ज्यादा एंजेल नंबर दिख रहे हैं। अगर मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में जो कहा था, अभी फिर से एक एंजेल नंबर भी आए हैं, 144। ओह माय गॉड, तुम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो। तुम सच में बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो गाइस। ऐसे लोगों से प्रोटेक्टेड हो जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, जिनके मन में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जहर भरा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। ऐसे लोगों से तुम पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो, पूरी तरह से तुम प्रोटेक्शन में हो। ओके, तुम पूरी तरह से सेफ हो। तुम पूरी तरह से, मतलब चाहे तुम अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हें सुरक्षा जो कवच कहते हैं वो प्रदान करी जा रही है।
हर हाल में तुम्हें सुरक्षित रखा जा रहा है, बिकॉज तुम अपना जो लाइफ पर्पस है उसे फॉलो कर रहे हो। तुम ईश्वर का बनाया हुआ कार्य को पूरा करने में लगे हुए हो। नो मैटर तुम्हारे अराउंड कितने भी कैसी भी सिचुएशंस क्यों ना हो, कितने भी ड्रामा क्यों ना हो रहे हो, तुम अपने लाइफ पर्पस में लगे हुए हो, जुटे हुए हो। तुम्हारे अराउंड एक डिवाइन प्रोटेक्शन का घेरा चलता रहता है। तुम डिवाइनली मुझे यहां पर दिख रहे हो कि प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन की जो एंजेल्स हैं, जो आर्मी यहां पर मुझे दिख रही है, जो ओह माय गॉड, डिवाइन एंजेल्स आर्मी जो तुम्हें प्रोटेक्ट करती है बहुत ज्यादा, एक पूरी सेना है तुम्हारे साथ। तो तुम पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्शन में हो सकता है तुम्हें 144 बहुत ज्यादा दिख रहा हो, मुझे अभी भी दिखा था, या रिसेंटली किसी को 144 दिखा हो। तुम जब भी अपना लाइफ पर्पस फॉलो करने के लिए आगे बढ़ते हो ना, तो डिवाइन तुम्हें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान की जाती है, बिकॉज तुम ईश्वर का बनाया हुआ कार्य को पूरा कर रहे होते हो। उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल में कांपते हुए उस डर को देखता हूँ, उस शांत तूफान को देखता हूँ जो तुम्हारी आत्मा के भीतर गुस्से में है, जो तुम्हें बेचैन करता है। जब डर तुम्हारे दिमाग की छाया से गुजरता है तो मैं उसे महसूस करता हूँ। मुझे पता है कि यह वजन जो तुम ले जाते हो, यह अदृश्य श्रृंखला जो तुम्हारी आत्मा को बांधती है और फुसफुसाते हुए संदेह और निराशा से झूठ बोलती है, तुम इसे छिपाने की कोशिश कर सकते हो, इसे एक झूठी मुस्कुराहट और व्यस्त दिनों के नीचे दफनाने की कोशिश करते हो। फिर भी मैं तुम्हारी चिंता के हर तरकश को देखता हूं, हर मूक प्रार्थना को सुनता हूं जो शरण मांगती है। डर को कभी भी उन पवित्र स्थानों के भीतर रहने के लिए नहीं ठहराया गया है जिन्हें मैंने तुम्हारे अंदर रखा है। तुम्हारा दिल मेरा मंदिर है और वहां डर का कोई स्थान नहीं है। फिर भी किसी तरह यह अपना रास्ता ढूंढ लेता है। रात में एक चोर की तरह तुम्हारी शांति चुराने का प्रयास करता हूं, जो मैं इतनी उत्साह से तुम्हें पेश करता हूं। लेकिन अब मुझे सुनो मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे संघर्ष से दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारी हर सांस से भी निकट हूं। तुम्हारे बेजोध किले के रूप में खद्दा हूं, फर्म। अपने अस्तित्व के इस भव्य टेपेस्ट्री में जो समय की शुरुआत से मेरे हाथ से बुना गया है, डर कभी भी तुम्हारी कहानी में एक धागा होने का इरादा नहीं था। यह मेरे द्वारा नहीं, बल्कि एक गिरी हुई दुनिया द्वारा, फुसफुसाए अनिश्चितताओं द्वारा डाली गई एक छाया है। फिर भी यहां और अब भी, इन क्षणों में जहां डर तुम्हें बंद करने की धमकी देता है, तुम छौधे नहीं गए हो। मेरा दिल तुम्हारे साथ सिंक में धड़धकता है। वही प्रकाश जो इस सृष्टि के निर्माण में फटा था, अभी भी तुम्हारे भीतर लगातार चमकता है। एक ऐसा प्रकाश जिसे कोई अंधकार दूर नहीं कर सकता। जब तुम डर की ठंडी पकड़ महसूस करते हो, तो जान लो कि मैं एक शरण हूं, तैयार हूं और एक वादा हूं, अखंड हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को लंगर डालने वाली स्थिर सांस हूं, जब चिंता की हवाएं हिंसक रूप से चलती हैं। मैं तुम्हें ऐसे हाथों से इकट्ठा करता हूं जिन्होंने इन सितारों को गढ़ा है, कोमल और मजबूत, तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि डर की यहां कोई वास्तविक जगह नहीं है। तुम्हारा डर कई मुखौटे पहन सकता है। आने वाले कल के बारे में संदेह, लिए गए निर्णयों पर चिंता, अनदेखे परीक्षणों के बारे में घबराहट या अतीत की चोट की सुस्त गूंज। यह तुम्हें किसी भी तरह से बता रहा है कि तुम अकेले हो, अयोग्य हो या रक्षाहीन हो। लेकिन यह दुश्मन के हाथ से बुने हुए झूठ हैं, जो तुम्हें मेरे चिरस्थायी प्रेम और शक्ति की सच्चाई से दूर खींचने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम में जीवन की सांस अनिश्चितता के वजन के नीचे दबने के लिए नहीं, बल्कि उस ताकत में वृद्धि करने के लिए फूंकी है जो केवल मुझ में पाया जाता है। मैं तूफान से परे शांति हूं, अटूट शांति जो थके हुए दिलों को फुसफुसाता है। अभी भी रहो और जानो कि मैं ईश्वर हूं। तुम मेरी दृष्टि में विजेता से अधिक हो, क्योंकि मैंने तुम्हें डर की भावना नहीं दी है, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक ध्वनि मन की भावना दी है, जो इस यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है। क्या तुम मुझे इस बार विश्वास करोगे जब मैं कहता हूं कि तुम खूंखार नहीं हो, बल्कि मेरी उपस्थिति से पैदा हुए साहस में लिपटे हो? मुझ पर अपने बोझ डाल दो। मैं अब तुम्हें, मेरे प्यारे बच्चे,
को आमंत्रित कर रहा हूं डर के इस भारी लबादे को बिछाने के लिए और इस आश्वासन पर आराम करने के लिए कि मैं तुम्हारे जीवन के हर पल को अपने हाथों में पकड़ दहता हूं। तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं चलते हो, ना ही बिना किसी उद्देश्य के। चाहे तुम्हारी दृष्टि कभी कभी धुंधली क्यों ना हो, प्रत्येक दिल की धड़कन, प्रत्येक सांस को शाश्वत इरादे से पिरोया जाता है। जब तुम्हारा दिल अज्ञात के आतंक के साथ दौड़ता है तो उस कांपने के साथ मेरे पास आओ। अपनी आत्मा को एक सुगंधित पेशकश की तरह मेरे चरणों में डाल दो और मैं तुम्हें अपनी शांति के साथ कवर करूंगा, एक ऐसी शांति जो सभी मानवीय समझ को पार करती है। अनुग्रह के इस अभयारण्य के भीतर भय का स्वागत नहीं है। यह उस घर में निवास नहीं कर सकता जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। इस सत्य को अपनी आत्मा में गहराई से व्यवस्थित करने दो। डर एक झूठा आगंतुक है और मैं तुम्हारा चिरस्थायी मेजबान हूं, वह जो तुम्हारे सामने आने वाली हर छाया पर अपराजित है। याद रखें कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे डर या तुम्हारी असफलताओं से नहीं मापा जाता है, बल्कि उस अनंत प्रेम से मापा जाता है जिसे मैंने दुनिया की नींव से पहले तुम में डाल दिया है। तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरे लिए कीमती है और हर पल मैंने तुम्हारे लिए नक्काशी की है, आशा के साथ संतृप्त है। गलतियां, संदेह, बेचैन रातें यह तुम्हें परिभाषित नहीं करेंगे। वे मेरी दया और मोचन के उज्जवल सूर्योदय से पहले गुजरते हुए बादल हैं। मेरे प्रिय, डर तुम्हें अन्यथा समझाना चाहता है। वह झूठ बोलता है कि तुम अपर्याप्त हो, मरम्मत से परे टूटे हुए हो और असहाय हो। फिर भी मैं महान मरहम लगाने वाले और बचावकर्ता के रूप में खड़ी दिधा हूं। टूटे हुए स्थानों को संभालने के लिए, बेहोश में साहस की सांस लेने के लिए तैयार हूं और एक भावना को प्रज्वलित करता हूं जो दिव्य बोल्डनेस के साथ उत्साहित करती है। क्या तुम आज मेरे पास पहुंचोगे? क्या तुम मेरा हाथ थाम लोगे? वह हाथ जो इस ब्रह्मांड को पकड़ता है लेकिन तुम्हें कोमलता से भी पालता है। तुम्हारे जीवन की इस खुलासा कहानी में मैं आशा, साहस और विजय के अध्याय लिख रहा हूं। भय एक छाया है जिसे मेरे अटूट सत्य के प्रकाश में फीका होना ही चाहिए। यह वह जगह नहीं ले सकता जहां मैं निवास करता हूं, जहां प्रेम सर्वोच्च है और जीत का आश्वासन दिया जाता है। इसलिए जब रात बहुत लंबी महसूस होती है और तुम्हारा दिल भय से भारी होता है तो मुझे बुलाओ। जानो कि मैं केवल सुन नहीं रहा हूं, मैं वह ईश्वर हूं जो कमजोरी को ताकत में बदल देता है, डर को विश्वास में बदलता है और निराशा को खुशी में बदल देता है। मुझे अपनी शरण और ताकत बनाओ। परेशानी के समय में तुम्हारी कभी कभी मदद। उस धोखे का विरोध करो कि भय तुम्हारी शांति चुरा लेगा और इसके बजाय अपनी आत्मा को मेरे शाश्वत वादे में लंगर डालो। तुम इस संघर्ष में अकेले नहीं हो। तुम्हारे द्वारा ली जाने वाली हर सांस मेरी कृपा से बनी सांस है। डर के क्षणों के कारण मेरे बच्चे, उस भव्य भाग्य से पीछे मत हटो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यदि तुम्हारा दिल सरगर्मी कर रहा है तो दूर मत जाओ, मेरे पास झुको, क्योंकि मैं तुम्हारा गर्श हूं, मैं तुम्हारी शांति हूं। मैं वह हूं जिसने घोषणा की कि डर तुम पर विजय नहीं पाएगा। अब आओ, इन शब्दों पर अपनी आत्मा को आराम दो। तुम्हारे पहले की यात्रा एक ऐसी नहीं है जिसका तुम्हें आतंक में सामना करना चाहिए, बल्कि बोल्डनेस के साथ, उस प्यार में लिपटे हुए जो मैं तुम पर अंतहीन रूप से बाहर निकालता हूं। अपने आत्मविश्वास की नींव को मेरी उपस्थिति की अपरिवर्तित वास्तविकता होने दो, जो तुम्हारे हर कदम को छाया देती है। डर एक छाया है जो उगते सूरज में भाग जाती है। देखो मेरे प्रिय, तुम उस सूर्योदय हो, मेरे प्रकाश के साथ उज्जवल हो। मेरा दिल खुला है, मेरी बाहें तुम्हारी ओर बढ़ गई हैं। अब करीब कदम रखो, मुझे अंदर के डर को चुप कराने दो। तुम सुरक्षित हो, तुम पोषित हो और डर की यहां कोई आवाज नहीं है, केवल मेरा अयोग्य प्रेम बना हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल पर उस भारीपन को
उस चुप वजन को देखता हूं जो तुम्हारे आसपास के लोगों द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाता है। दर्द एक अथक तूफान की तरह तुम्हारी आत्मा का दौरा कर सकता है, तुम्हारी आशा की नींव को हिलाता है। लेकिन यह जान लो कि मैं तुम्हारी दृढ़ शरण हूं, हमेशा पास हूं। मैं एक दूर का पर्यवेक्षक नहीं हूं जो तुम्हारे पतन का इंतजार कर रहा है, बल्कि मैं वह आश्रय हूं जिसकी दीवारें लड्डखद्दाती नहीं हैं, यहां तक कि भयंकर खेलों में भी रोगी और अनियंत्रित। मेरी उपस्थिति सबसे अंधेरे घंटे में एक स्थिर लौ है, एक गर्मजोशी है कि न तो कारण और न ही निराशा बुझा सकती है। मैं तुम्हारे दर्द से आगे नहीं बढ़ता, मैं इसे तुम्हारे साथ सहन करने के लिए करीब से आकर्षित होता हूं, किसी ऐसी भाषा में आश्वासन देने के लिए जो केवल तुम्हारा दिल समझ सकता है। इस कोमल सुधार से या अपने दुख की गहराई को महसूस करने से नहीं कतराते हैं, उनके लिए मैं तुम्हारी लचीलापन को शिल्प करता हूं। तुम्हारे घाव तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि वह मिट्टी है जिसमें तुम्हारा नवीनीकरण जड्डीडीएच लेता है। अपने विश्वास की आंखों के साथ चारों ओर देखो, यहां तक कि चुप्पी और शून्यता में भी मैं धीरे धीरे लगातार उपचार और आशा के शब्द बोल रहा हूं। जब रात बहुत लंबी महसूस होती है तो याद रखें कि भोर मेरा वादा है, और मैं कभी भी उन लोगों को नहीं छोड़ ढाता जिन्हें मैं अपने हाथों में पकड़ ढता हूं। मैं एक धैर्यवान मूर्तिकार हूं, और तुम प्रिय वह कृति हो जो किसी न किसी पत्थर से उभरने के लिए किस्मत में है। इस सत्य को तुम में बसने दो। तुम्हारी यात्रा देखी जाती है, तुम्हारा उपचार प्रगति पर है, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा जिसका तुम्हें सबसे ज्यादा डर है। निराशा और सुधार के अपने क्षणों में इससे पीछे हटने के बजाय मेरी निकटता में झुको। विश्वास करो तो इसे मेरी निरंतर उपस्थिति की निश्चितता के साथ काउंटर करो। मेरे दिल में एक जगह है जो सिर्फ तुम्हारे लिए आरक्षित है, एक अभयारण्य जहां तुम अपने बोझ को बिना किसी डर या शर्म के नीचे रख सकते हो। जीवन का ट्यूमर तुम्हारे आनंद को चुराने का प्रयास करता है, लेकिन मैं इसे पुनर्स्थापित करने के लिए यहां हूं, तुम्हें अपने दृढ़ प्रेम की नींव पर निर्माण करने के लिए। यदि तुम्हारा दिल सरगर्मी कर रहा है तो दूर मत जाओ, इसके बजाय मेरे द्वारा पेश किए जाने वाले आराम और मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से खोलो, क्योंकि मेरे शब्द कभी लड़खड़ाते नहीं हैं और मेरे वादे अटूट हैं। इस सीजन में जिसमें तुम खुद को पाते हो, यह एक अंत नहीं है, बल्कि एक मार्ग है, एक पवित्र गलियारा है जो मेरे साथ अधिक समझ और गहरी संगति की ओर जाता है। मुझे पता है कि आत्मा का कटाव जो प्रतीक्षा के साथ आता है, और वह लालसा जो तुम्हारी आत्मा पर एक अविश्वसनीय ज्वार की तरह दबाता है। फिर भी मैं तुम्हें इन समयों के माध्यम से मुझ पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित करता हूं, आगे बढ़ाने या अधीरता के लिए देने के बजाय। तुम्हारी यात्रा मेरे प्यार की सटीकता के साथ सावधानी पूर्वक चार्टेड है। प्रत्येक पाठ, सुधार का प्रत्येक क्षण तुम्हारे उद्देश्य के टेपेस्ट्री में बुना हुआ एक धागा है। मैं तुम्हें अपनी अनिश्चित दृष्टि के बजाय मेरे प्रकाश द्वारा नेविगेट करना सिखा रहा हूं। मेरे प्रिय, जब सुधार से अभिभूत या भारी होने की भावना से अभिभूत महसूस किया जाता है, तो याद रखें कि मैं तुम्हारी नाजुकता के नीचे छिपी हुई सुंदरता को देखता हूं। मैं तुम्हारे दिल की तलाश कर रहा हूं और पढ़ने की तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूं। अपने दिल को इस ज्ञान में आराम करने दें कि मेरा समय एकदम सही है और मेरे तरीके तुम में सबसे अच्छा लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तब भी जब यह परीक्षण और शांत प्रतीक्षा की मांग करता है। मेरे प्यार की पूर्णता पर भरोसा करें और मेरे द्वारा शुरू किए गए काम को पूरा करने के मेरे वादे में। मेरी दया तुम्हें विफल नहीं करेगी, मेरी कृपा तुम्हें बनाए रखेगी। इसलिए इस पल को मैं जिस शांति की पेशकश करता हूं, उसे गहराई से सांस लेने के लिए ले लो। मेरी उपस्थिति को एक गर्म परिधान की तरह प्रकट करने की अनुमति दें, तुम्हें निराशा की ठंड से बचाते हुए। इस विश्वास में दृढ़ रहें कि तुम कभी भी मेरी देखभाल के बाहर नहीं हो, कभी भी बहाल होने के लिए नहीं टूटे। मैं अब तुम्हारे साथ हूं, हर सुधार के माध्यम से, हर दर्द को रोकने और बहाली की सुबह में चल रहा हूं। क्या तुम मुझे इस बार विश्वास करोगे प्रिय?
क्या तुम दुनिया को निर्दयी लगने पर मुझे अपना शरण देने दोगे? मेरे पास आओ, मुझ में आराम करो और हमें नए सिरे से शुरू करने दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपनी आत्मा में अक्षम्य पापों का, उन क्षणों का वजन ले जा सकते हो जो तुम्हें परेशान करते हैं। अपराध बोध की छाया तुम्हारे दिल के चारों ओर कसकर लपेट रही है। मैं इस बोझ को देखता हूं जो तुम्हारी छाती के खिलाफ दबाता है, जो फुसफुसाता है, मैं पर्याप्त नहीं हूं या मैंने बहुत गलत किया है। फिर भी कुछ भी नहीं है जो मुझसे छिपा हुआ है, न तुम्हारी गलतियां, न ही वह दुख जो तुम्हारे अतीत में बोया गया है। मैं घृणा या निराशा में दूर नहीं हुआ हूं। मैंने तुम्हें मोचन से परे नहीं किया है। इसके विपरीत मेरी बाहें खुली रहती हैं, तुम्हारी आत्मा के टूटे हुए टुकड़ों को एक कोमलता के साथ प्रकट करने के लिए तैयार है, जो सभी मानवीय समझ को पार करती है। अपराध बोध और शर्म उन झूठों द्वारा जाली गई जंजीरें हैं जो तुम्हारी पहचान को तुम्हारी कीमत के बजाय तुम्हारी असफलताओं पर टिका देने का सुझाव देती हैं। लेकिन मैं अब तुमसे कहता हूं, प्रिय, तुम जो किया है या छोड़ा गया है उससे परिभाषित नहीं हो। तुम्हारा सार उस प्रेम द्वारा तैयार किया गया है जो समय शुरू होने से पहले स्थापित किया गया था। एक प्रेम अपरिवर्तनीय, अनफेल्टिंग और पूर्ण। क्रॉस ने केवल तुम्हारी गलतियों को कवर नहीं किया, इसने उनकी शक्ति को तुम पर से हटा दिया। क्षमा वह उपहार है जिसे मैं स्वतंत्र रूप से विस्तारित करता हूं, कर्मों द्वारा अर्जित नहीं बल्कि विश्वास द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह न केवल एक क्षमा है बल्कि तुम्हारे सबसे अच्छे स्व के लिए एक बहाली है। एक बच्चा एक पिता के आलिंगन को बहाल करता है जो तुम्हारी उपस्थिति में प्रसन्न होता है। यह बहाली एक दूर की आशा नहीं है, यह एक वर्तमान वास्तविकता है। मैं यहां हूं, तुमसे मिल रहा हूं, जहां तुम घावों को ठीक करने के लिए तैयार हो। उस शर्म की बात है जो तुम्हारी आत्मा में नक्काशी हुई है। तुम्हारी विफलताएं तुम्हें मेरे राज्य से अयोग्य घोषित नहीं करती हैं। वे बहुत ही क्षण हैं जब मेरी कृपा सबसे उज्जवल चमकती है। तुम्हारी टूटने में मेरी ताकत बहती है, तुम्हारी विफलता में मेरी दया पूर्ण है। कोई दुख नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई रहस्य नहीं है जो तुम ले जाते हो, जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सकता है। उस झूठ पर विश्वास मत करो कि तुम्हें एक आवश्यक सजा के रूप में अपराध बोध को ले जाना चाहिए, या यह शर्म मेरे प्रिय के लिए एक उपयुक्त परिधान है। निंदा की धूल को हिलाओ और उस स्वतंत्रता में खड्डे हो जो मैं अनुदान में देता हूं। मेरे प्रिय को याद रखें कि क्षमा एक बार की घटना नहीं है बल्कि एक दैनिक निमंत्रण है। हर सुबह मैं तुम्हें पछतावा की राख से उठने के लिए कहता हूं और उस उज्जवल नए दिन में कदम रखने के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। जब तुम्हारा दिल ठोकर खाता है तो मेरे पास लौटें, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हूं, शुद्ध और संपूर्ण। इस सच्चाई में इतनी गहराई से झुको कि तुम्हारी थकी हुई आत्मा आराम कर सकती है और नवीनीकृत हो सकती है। मेरी क्षमा का ज्ञान वह वेलस्प्रिंग होने दें जो तुम्हारी आत्मा को ताजा करता है और अपराध के बंधन को भंग कर देता है जो लंबे समय से तुम्हें सीमित कर चुके हैं। तुम अपने प्रदर्शन से नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति से पवित्र हो। मैं तुम्हें अपना खुद का बुलाने में प्रसन्न हूं, पोषित और पोषित। इस सच्चाई को अपने अस्तित्व में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, ठीक करने और उस कहानी को फिर से लिखने के लिए जो तुम्हारा दिल खुद बता रहा है। तुम्हारी पहचान निंदा पर नहीं बल्कि मेरे अनफेयर लव की नींव पर बनाई गई है। इसे अपनी आत्मा के हर फाइबर के माध्यम से गूंजने दें। मेरी आवाज को यह घोषणा करते हुए सुनो कि तुम्हें माफ कर दिया गया है, बहाल किया गया है और प्रिय है। अपराध और शर्म की छाया के माध्यम से यह यात्रा अंतहीन लग सकती है, लेकिन मैं अंधेरे में तुम्हारा प्रकाश हूं। मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करता हूं जब तुम आगे का रास्ता नहीं देख सकते। जब तुम्हारा दिल आत्म पुनर्वास के साथ कुश्ती करता है तो इसे मेरे पास लाओ। छिपाओ या पीछे मत हटो। मेरे सिंहासन पर साहस पूर्वक आओ, जहां अनुग्रह का इंतजार है। यहां तुम्हारे बोझ उठाए जाते हैं, यहां तुम दया में निगल गए हो, यहां तुम्हारी टूटना मेरे मोचन के लिए कैनवास बन जाता है। मैं एक भगवान नहीं हूं
जो दूर खदी दहा है, तुम्हें ठोकर मारते देखता है। मैं वह ईश्वर हूं जो नीचे गिरता है, जो तुम्हें निराशा की घाटी से बाहर निकालता है, जो तुम्हारी उथल पुथल पर शांति बोलता है। अपने बगल में मेरी उपस्थिति को महसूस करें, अपरिवर्तित और स्थिर। मेरी क्षमा के कोमल आश्वासन को अपने भीतर कांपने वाले स्थानों को शांत करने दें। तुम अकेले इस रास्ते पर नहीं चलते हो, मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है, अटूट विश्वास के साथ। संदेह के समय में इस सत्य को याद रखें, यहां तक कि जब तुम अयोग्य या अनदेखी महसूस करते हो तो तुम गहराई से झांत होते हो और अनंत काल से मेरे द्वारा प्यार करते हो। इस सत्य को तुम में बसने दो। क्षमा एक अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि एक जीवित श्वास वास्तविकता है जो तुम्हारे दिल और जीवन को फिर से तैयार करती है। यह तुम्हें कल की गलतियों की जंजीरों को जारी करने और एक स्वतंत्रता में कदम रखने के लिए आमंत्रित करता है जो केवल मेरे लिए आ सकता है। क्या तुम इस उपहार को गले लगाओगे? क्या तुम अपना अपराध बोध छोड़ दोगे और मेरी कृपा को, अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने की अनुमति दोगे? तुम्हारी पिछली गलतियां तुम्हें अयोग्य घोषित नहीं करती हैं। मेरा प्यार तुम्हें पुनर्स्थापित करता है और तुम्हें फिर से परिभाषित करता है। मैंने तुम्हारे होने के बहुत कपड्ढे में मोचन बुना है। तुम्हारे भीतर अनुग्रह की कहानी जीवित है, तुम्हारे रूपांतरित जीवन के माध्यम से बताए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस उपचार प्रक्रिया में विश्वास करें, मेरे प्रिय। मैं जो काम शुरू कर चुका हूं उसे पूरा करने के लिए वफादार हूं। जैसा कि तुम आगे चलते हो, मेरी क्षमा को तुम्हें एक गहरी शांति की ओर ले जाने की अनुमति दें, जो तुम्हारी आत्मा के लिए शांति और आनंद लाता है। हीलिंग की ओर यात्रा एक कदम से शुरू होती है, एक पल जहां तुम मेरे प्यार पर विश्वास करने का फैसला करते हो। यह विश्वास करने के लिए कि तुम्हें शर्म की जंजीरों से मुक्त किया जा सकता है। अब वह कदम उठाओ, मेरे प्यारे बच्चे। अपराध बोध से चलो जो तुम्हारी आत्मा को काट देता है, और एक भगवान के आलिंगन में आराम करता है जो तुम्हारी बहाली में प्रसन्न होता है। मेरी क्षमा पूरी तरह से प्राप्त करें और अपनी नए सिरे से पहचान में साहस पूर्वक चलें। मैं हमेशा यहां हूं, तुम भूले नहीं हो, नहीं त्याग दिए गए हो। तुम्हें माफ कर दिया जाता है, चंगा किया जाता है और पूरी बनाई जाती है। इस सत्य को अपने दिल के भीतर गहराई से जड़ दें और आशा और साहस के साथ आगे का मार्गदर्शन करें। यदि तुम्हारा दिल इस निमंत्रण से सरगर्मी कर रहा है तो दूर मत जाओ। मेरी क्षमा के प्रकाश में कदम रखें और उस स्वतंत्रता का अनुभव करें जो मैं शाश्वत प्रेम के साथ प्रदान करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उस वजन को देखता हूं जो तुम ले जाते हो, वह अदृश्य बोझ जो तुम्हारी आत्मा पर दबाता है। अपराध बोध का शांत दर्द, शर्म की कानाफूसी करने वाली छाया जो तुम्हारे दिल से चिपक जाती है। यह मेरे लिए अजनबी नहीं है। मैं हर ठोकर और हर मूक पछतावा के माध्यम से तुम्हारे बगल में चला गया हूं। मुझे तुम्हारे दिल के पश्चाताप की गहराई पता है। वे रातें जब तुम्हें लगा कि तुम बहुत दूर चले गए हो, कभी भी फिर से गले नहीं लगाए जाओगे। लेकिन मैं अब तुम्हें बताता हूं, एक ऐसे प्यार के साथ जो कभी नहीं लड़खड़ाता। अपराध बोध और शर्म की कोई शक्ति नहीं है जब तक कि तुम अपने आप को उनके साथ बांधते नहीं हो। वे दुश्मन के धोखे की गूंज हैं, झूठ हैं जो तुम्हारे भीतर मेरी आवाज को चुप कराने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तुम्हें यह समझाने के लिए कि मेरी क्षमा की एक सीमा है। मेरे प्रिय, मेरे प्रेम और क्षमा का कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यह एक महासागर की तरह विशाल है जो तुम्हारे हर पाप, हर गलती को धोने के लिए तैयार है, तुम्हें शुद्ध और नया बनाने के लिए। आओ, इस महासागर में गोता